Okay, Malik. Good morning. Hopefully everybody is doing good. So what we have completed right now till now, मेरे ख्याल से आपको जो मैंने कल पढ़ने बताया था या मैंने पढ़ने बोला था जो पेजेस, और आपने पढ़े होंगे, बिकॉज दैट उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या था पढ़ने के लिए, इट वाज 152 6 and 7. आई एम जस्ट बिकॉज वंस यू आर क्लियर विथ 152 6 and 7, ओके, द थिंग्स आर क्लियर एंड आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर विथ 152 6 and 7. तो मालिक एक बार अपन सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद अपन अगले सेक्शन पे जाते हैं, दैट इज सेक्शन 160. आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, एक ही लेक्चर होगा मालिक अपना. ओके, तो आज डे 4 है. डे 4 के मतलब हर रोज 2 पार्ट होते हैं लेक्चर के, तो आज सिर्फ एक ही पार्ट होगा लेक्चर का. रीजन सिंपल, अपन लेट चालू किए है. ओके, तो राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटिंग इन दिस लेक्चर सेक्शन 160 एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल बी कंप्लीटिंग 162 ऑल्सो. ओके, सो नेवरदलेस बिफोर गोइंग ऑन दैट, ओके, जस्ट एक बार मैं चाहता हूं कि आप 152 6 7 देख लीजिए. ओके, बाकी अदर देन दैट हाउ मेनी डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, फर्स्ट डायरेक्टर, अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा. 152 6 7 मैं बस चाहता हूं कि आप एक बार अच्छे से चले जाइए, वापस रिपीट एक बार देख लीजिए रिवीजन फॉर्मेट में. ओके, तो 152 6 7 में हमने क्या बात किया था मालिक? 152 6 7 की कहानी ये थी. 152 6 क्या बोलता है? अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कि सारे डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होंगे हर एजीएम में, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ डायरेक्टर विल बी डिटरमाइन बाय रिटायरमेंट बाय रोटेशनल. यानी वो क्या माने जाएंगे? वो रोटेशनल डायरेक्टर माने जाएंगे. सेकंड वो बोलता है जो भी आपके बैलेंस डायरेक्टर है, 1/3 डायरेक्टर हो, वो सारे डायरेक्टर अपॉइंटेड जनरल मीटिंग में होने चाहिए. ठीक है मालिक? ओके, यानी ये सारे डायरेक्टर जो अपॉइंटेड हुए रहेंगे वो जनरल मीटिंग के डायरेक्टर होंगे. तीसरा, at first AGM of every public company held after the general meeting in which first director were appointed and उसके बाद के subsequent AGM. सर क्या होगा? आपके जो रोटेशनल डायरेक्टर है उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें वो जो 1/3 से फिगर आएगा वो हो गए रिटायरिंग डायरेक्टर, और 1/3 वाले जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो सारे डायरेक्टर. ओके, वो जो 1/3 वाला क्राइटेरिया होगा उसमें 0.33 आया तो पहला नंबर, 0.67 आया तो पहला नंबर. ऊपर के 2/3 में आपको ये याद रखना है आगे का ही नंबर लेना है, भले वो 0.33 हो या कुछ भी हो. ओके, ये होने के बाद ये भी अपन ने डिस्कस किया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा भी बोल सकता है कि सारे डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हो सकते हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले क्राइटेरिया ये डालना पड़ेगा कि ऑल डायरेक्टर आर रोटेशनल. यानी वो ऐसा नहीं डाल सकते कि ऑल डायरेक्टर आर रोटेशनल डाला नहीं है और वो 2/3 हो रहे और उसके बाद तो ऑल डायरेक्टर आर रोटेशनल और उसके बाद ऑल डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग डायरेक्टर. और उसके बाद मैंने आपको बताया कैलकुलेशन में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं लेना है और नॉमिनी डायरेक्टर को कैलकुलेट नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में. अब क्वेश्चन आता है सर रिटायर कौन होगा? रिटायर वाला जो बंदा होगा वो जिसने लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है ऑफिस में वो पहले रिटायर होगा. लेकिन व्हाट इफ सर सेम टाइम की अपॉइंटमेंट है, सेम टाइम की अपॉइंटमेंट है तो म्यूचुअल डिस्कशन से रिटायर होंगे या तो लॉट से होंगे. लॉट से मैंने बोला लॉटरी वाला कॉन्सेप्ट होगा, यानी चिट्ठी डाली जाएगी और जिसका नाम आएगा लकी नंबर. ओके, वो कॉन्सेप्ट होगा. सर हर एजीएम, वो एजीएम जो होगी उसमें क्या होगा? ओके, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंटेड होगा या उसकी जगह कोई और को अपॉइंट किया जाएगा या उसके जगह पे किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा. ये रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, ये रिजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेसिफिकली किया जाता है कि ऐसा है. ओके, ये हो सकता है एजीएम में. सर व्हाट इफ एजीएम जो डेट पे होनी चाहिए थी वो डेट पे नहीं हुई, यानी इट वाज आउट टू बी हेल्ड बट इट इज नॉट हेल्ड, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में रिटायरिंग डायरेक्टर को रिटायर होना होगा. इसमें अपने 2 केस लॉ यूज किए, दोनों केस लॉ को कब यूज करना है ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली कल अच्छे से समझाया है. तो बीआर कुंद्रा वाला केस बोलता है कि भाई अगर एजीएम नहीं हुई तो भी आपको उस डेट पे रिटायर होना चाहिए, उस डेट पे रिटायर होना पड़ेगा. उसके बाद आप अपना साइकिल या अपना टेन्योर कंटिन्यू नहीं कर सकते इस कारण से कि आपने भाई एजीएम आई ही नहीं या एजीएम हेल्ड नहीं हुई है. उसके बाद और एक केस अपन ने डिस्कस किया है एम्बिका टी कंपनी, जिसमें एग्जांपल मैंने बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर लिखा होगा ऑल डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग, तो इस केस में सर ऐसा केस में अगर एजीएम नहीं हुआ और ऑल डायरेक्टर रिटायर हुए तो और दूसरे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे. तो रेदर देन दैट, इन दैट केस लेट कंटिन्यूइंग डायरेक्टर, जो भी रिटायरिंग डायरेक्टर उनको कंटिन्यू करने दीजिए जब तक एजीएम नहीं होता. ओके, जो भी पॉइंट है मैं डिस्कस करता हूं, 1 मिनट. 152 7 क्या बोलता है? 152 7 बोलता है उसके कंटिन्यूएशन में अगर एजीएम के दिन पे वो 3 पॉइंट डिस्कस नहीं हुए तो सर क्या होगा? मीटिंग एडजर्न होगी. एडजर्न होने के बाद वो एडजर्न एजीएम में भी अगर वो 3 पॉइंट डिस्कस नहीं हुए, यानी रीअपॉइंटमेंट का डिस्कशन नहीं हुआ, न्यू अपॉइंटमेंट का डिस्कशन नहीं हुआ, एक्सप्रेसली नो अपॉइंटमेंट का डिस्कशन नहीं हुआ. ओके, अगर ये डिस्कशन नहीं हुआ यानी इसके रिजोल्यूशन पास नहीं किए गए तो हम ये एज्यूम करेंगे जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो डीम टू बी रीअपॉइंटेड है. सर इस केस डीम टू बी रीअपॉइंटेड का केस का मतलब क्या है? डीम टू बी रीअपॉइंटमेंट हम माना जाएगा जो रिटायर हो रहा है वापस उसी को अपॉइंट किया है. सर अनलेस 5 चीजें दी हुई है.
सबसे पहला, अगर वो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसके लिए रिजोल्यूशन डाला था कि भाई इसको रीअपॉइंट करना है और पब्लिक ने वोट नहीं दिया, इट इज लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या है, ओआर पास नहीं हुआ या एसआर पास नहीं हुआ, जो भी रिक्वायरमेंट थी, या उसके अलावा डायरेक्टर ही बोल रहा है आई एम अनविलिंग टू बी अपॉइंटेड। तीसरा, ओके, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गया। चौथा, एक्ट बोल रहा है कि इसके अपॉइंटमेंट के लिए ओआर या एसआर की जरूरत है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन 162, जो आज शायद अपन कंप्लीट भी कर लेवे अगर टाइम परमिट्स करता है तो, सिंगल रिजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को एक साथ में अपॉइंट किया और उसमें से एक डायरेक्टर अभी रीअपॉइंट करने की नौबत आ रही है तो उसमें डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा मालिक। दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू अप्लाई इट आउट। मेरे ख्याल से यहां तक के लॉजिक क्लियर है। ओके, एक क्वेरी आई है ऋषभ से। ओके, एक बार वो क्वेरी देख लेते हैं। ओके, when articles provide more than 1/3 but not less than all to be a retiring of out of 2/3 rotational doesn't matter। ऋषभ, आप है ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या बोला, 1/3 से ज्यादा चाहिए। रिटायरिंग कितना होना चाहिए, लॉ कितना बोलता है, 1/3 से ज्यादा। ओके, 2/3 से कम करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं आर्टिकल्स में लिखूंगा ऑल डायरेक्टर रिटायर करना है, 1/3 से ज्यादा करना है, डजंट मैटर। आप ये ध्यान में रखो, लॉ को आप ओवरराइड नहीं करोगे। यानी एग्जांपल, आप ऐसा बोल रहे हो ऑल डायरेक्टर शुड बी रोटेशनल, उसके बाद आप बोलोगे 2/3 शुड बी रिटायरिंग, चलेगा ना, क्या दिक्कत है। ओके, ऑल मतलब इस केस में कैसा होता है, अपन जो चाहिए क्राइटेरिया डालिए, लॉ को ओवरराइड मत कीजिए। व्हाट डज इट मीन्स, ओके, 1/3 से नीचे मत जाइए और 2/3 के नीचे मत जाइए, बस ये दो चीज का ध्यान रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको सारे को रिटायर करना है, सारे को रिटायर करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा सारे को रोटेशनल बनाना पड़ेगा। ओके, या आप इस कंटेक्स्ट में जा सकते हो कि भाई रोटेशनल विल बी 2/3 और जो रोटेशनल है वो रिटायरिंग है, इस तरह से आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये भी कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन ये है ना, मतलब इट इज नाउ परमिटेशन कॉम्बिनेशन व्हाट वी आर डिस्कसिंग, लेट कंपनी हैंडल दिस वन। कंपनी की अपनी चॉइस होगी, कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। देखो, आप ये समझ शुरू हो, अरे गरिमा जी, स्टडी मटेरियल में आपको बीआर कुंद्रा और अंबिका टी कंपनी का जिक्र उधर नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन केस स्टडी, जो मॉड्यूल के केस स्टडी है, वो केस स्टडी मतलब क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर इसके डिस्कशन होते हैं, तो आपको समझना होगा। ओके, अपने स्टडी मटेरियल मैंने अपने इसमें वो क्या किया है, मैंने कंबाइन कर दिया है। तो अपना स्टडी मटेरियल मैंने मॉड्यूल के बेस पे क्या किया, मॉड्यूल और जो उसके जिधर क्वेश्चन ये डिस्कस किए होंगे उसको मैंने उधर इंटीग्रेट कर लिया और उसके हिसाब से मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप है ना मॉड्यूल ढूंढने जाओगे तो मॉड्यूल में ऐसे है ना, ये 2-4 केस स्टडीज है ना, आपको डायरेक्टली उधर नहीं मिलेंगे। तो सर केस स्टडीज किधर मिलेंगे, केस स्टडीज जो आपको मिलेंगे इट विल बी बेस्ड ऑन द मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट, जो क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट है उसमें आपको केस स्टडीज मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में डिस्कस, आप प्रैक्टिकली सोचिए, ये जो मैंने डिस्कस किया है कल आपके साथ, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिए। ओके, आप देखोगे ये इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिस्कस किए, अगर आप देखोगे ये पूरा स्क्रीन जो अभी है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है मालिक, और ये आपको एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल इतने सारे एग्जाम्पल भी मॉड्यूल में नहीं है मालिक, तो फिर सर ये आए कहां से। ओके सर, मैंने बनाया ये, पर मैंने भी जो बनाए होंगे वो बेस कहां से लिया होगा, ये सब पास्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंपाइल किया और उसके बाद अपने इसको लिया। डेफिनेटली हाँ, मैं नंबर जो लेता हूं वो नंबर अपने हिसाब से ले लेता हूं, क्योंकि नंबर जो अपने दिमाग में आते हैं डजंट मैटर, बिकॉज अपने को है ना लॉजिक अप्लाई करना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही नंबर यूज किया तो वही आना चाहिए। ओके, अपने को लॉजिक समझ में आना चाहिए, तो ये सारे एग्जांपल लॉजिक के बेसिस पे आ जाते हैं मालिक। तो आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट व्हेनेवर आई एम डूइंग इट आउट, ओके, इट इज इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट। ओके, मतलब आपको ऐसा होगा कि एक बार ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, एक चैप्टर भी खत्म हो गया ना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू एनी क्वेश्चन, दिस इज अ सेम केस विद पूरा लॉ। ओके, एनीथिंग, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा कवरेज का अभी ऐसा, ये देखो धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है, अभी मेरे को थाफ लगती है, थकान है, इसलिए शायद मैं उस एफिशिएंटली रिवाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही अपन स्पीड बढ़ाएंगे तो अपन इंश्योर करेंगे पूरा लॉ कंप्लीट जब हो तो अपने को ये सारी चीजें एग्जांपल आपको लॉजिकली बैठ जाए और सब रिवाइज रहे। ओके, तो कॉन्सेप्चुअली आई डू थिंक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना मालिक। यस यस, एग्जाम में केस स्टडी का रेफरेंस देना है मालिक। अरे मतलब ये, अरे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा क्यों मालिक यार, अरे एग्जाम में रेफरेंस देना है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया इसके रिलेटेड, अरे यार ऐसा आपको, ये मैंने क्या, एक चीज आप फाइनली मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करिए। ओके, देखिए आप एक डॉक्टर के पास आते हैं, ओके, आप वो डॉक्टर पे फेथ रखिए, डॉक्टर पे शिफ्ट करने की कोशिश मत कीजिए, या मैं ऐसा बोल रहा हूं एग्जांपल, लेट डॉक्टर डिसाइड आईसीएमआर क्या बोल रहा है, आईसीएमआर इज अपने आईसीए है, लेट मी डिसाइड आईसीए क्या बोल रहा है, और उस हिसाब से डॉक्टर विल सजेस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू द मतलब पेशेंट, सेम लॉजिक, उस हिसाब से मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन चेंज करके दूंगा।
आप बस ये फॉलो करिए जो मैं बोल रहा हूं, आप ये मत करिए नहीं नहीं सर आईसीएआई ने तो ये, आईसीएमआर ने तो ये नहीं बताया। ओके आईसीएमआर, अरे भाई आईसीएमआर ने वो किधर लिखा हुआ है तेरे को पता रहेगा क्या मालिक? आईसीएमआर का खाली एक पॉइंट पढ़ के तेरे को नहीं समझ में आएगा, ये बहुत वॉल्यूमिनस है। आप पूरा मॉड्यूल देखो, आप सजेस्टेड आंसर देखो, आरटीपी निकालो, अरे आप इतना सारा डेटाबेस निकालोगे उसके बाद है ना हाउस पॉच हो जाएगा, क्योंकि सब चीज सीक्वेंशियली नहीं अलाइंड है। तो अपन क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, अच्छा इसके साथ ये दवाई देनी है, इसके साथ ये दवाई देनी है। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आया? तो नहीं अरे मैं आई एम नॉट, मैं वापस बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने पंटर लोग एनी क्वेश्चन तुम पूछो, कुछ पूछो, सब सॉल्व करूंगा। ओके आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट आस्क सर आपने कहां से लिया, ये पूछो मुझसे, ये पूछो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट। आप कंप्लीटली फेथ रखिए, मतलब कंटेंट वाइज, और जो मैं बता रहा हूँ ये मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जो नॉलेज रहेगा ना मैं आपको बता दूंगा, ये नॉलेज पर्पस के लिए है। ओके अपन जब सीए बन जाएंगे तो ज्ञान बोल बच्चन देने को काम आएगा ना, बोल बच्चन मतलब किसी को बोलने के लिए, अरे माँ कसम हवा कर रहे हैं, तब देखेंगे मालिक। ओके तो मेरे ख्याल से 150 to 67 समझ में आया, ठीक है। ओके आई एम एज्यूमिंग 150 to 67 गया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो आप मेरे को मैसेज करिए, आई विल बी अपडेटिंग यू। ओके जैसे दोनों क्वेश्चन का क्वेरी का जो मैंने था वो मैंने अपडेट कर दिया। मैं आपको ये बता दूं, ओके 150 to 67 में आने के लिए आपको ये समझ में आ गया, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट। तो 150 to 6 and 7 इज नथिंग टू डू विथ न्यू अपॉइंटमेंट। तो 150 to 6-7 क्या बोलता है, आपके जो अपॉइंटमेंट हुए रहेंगे वो फर्स्ट डायरेक्टर के थ्रू हुए रहेंगे या सेक्शन 160 के थ्रू हुए रहेंगे। नाउ वी आर शिफ्टिंग अवरसेल्फ टू द न्यू सेक्शन दैट इज कॉल्ड सेक्शन 160। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। मैंने आपको अगर कल याद है मैंने बताया था सेक्शन 160 में कॉन्सेप्ट नहीं होगा मालिक। सेक्शन 160 में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग मतलब क्या है, अरे यार ऐसा कितना 150 to 67 में कितना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, या आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी एक्चुअली बताऊं, एक्चुअली स्पीकिंग आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रीजन सिंपल है, कॉन्सेप्ट मालूम है। ये नहीं होता ना तो 150 to 67 मैं बता रहा हूं 152 सेक्शन पढ़ना, ओके जान पा जाएगा, उसको यूज करना, उसके वर्डिंग्स को यूज करना बहुत ऐसा ये हो जाता है। तो लॉजिक ये है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड 160 इज मोर ऑफ प्रोसीजर। 160 इज मोर ऑफ प्रोसीजर। रिमेंबर द प्रोसीजर, रिमेंबर द प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या बोलता है उस चीज में याद रखो, और ये प्रोसीजर तुम्हें 4 पॉइंट में कवर करना है। ओके तो आराम से, नाउ वी आर कवरिंग सेक्शन 160। सर व्हाट इज ए सेक्शन 160 का पॉइंट, 160 का नाम, ओके अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, कान खोले, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। यहां पर वर्ड री अपॉइंटमेंट यूज नहीं करोगे मालिक आप। वापस मैं बोल रहा हूं, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। भारत माता की जय समझ में आ रहा है, शब्दों को यूज करते ध्यान रखना। This is a right of person other than retiring director, right of person other than retiring director to stand for directorship। यानी अगर मैं रिटायरिंग डायरेक्टर हूं, अगर मैं रिटायरिंग डायरेक्टर हूं, मेरे पास मैकेनिज्म 150 to 67 ही रहेगा। अगर मैं रिटायरिंग डायरेक्टर हूं, मैं रिटायरिंग डायरेक्टर हूं, यानी मैं ऑलरेडी पैनल पे था और रिटायर हो रहा और वापस मुझे अपॉइंट होना है, वापस मुझे अपॉइंट होना है, मेरे पास 150 to 67 ही रहेगा, 150 to 67 ही रहेगा। ओके लेकिन मैं रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं था, मैं तुम्हारे पैनल पे नहीं था, अब मुझे नोट्स में क्लास 4 की हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा बाद में दिक्कत आती है लिखने में। ओके सॉरी मालिक, सॉरी मालिक, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ओके ये है अपना डे 4, डे 4 के साथ में डेट भी डाल देते हैं, बचपन में डालते थे अपन। डेट क्या है आज प्रमोद? 30 जून 2021, ठीक है मालिक। ओके तो यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से अभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन से डे पे क्या होगा। ठीक है परफेक्ट मालिक, ठीक है वर्थ है मालिक। ओके वर्थ नोटिंग इट। ओके बस कल भी सुबह याद दिला देना भाई, नो डेट खाली डेट डालना। प्रमोद याद दिलाने का काम तेरा रहेगा। ओके सेक्शन 160, ओके अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, इसको है ना कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रोसीजर समझिए। ओके सर तो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर में क्या होगा? ओके सबसे पहला मैं अभी 4 मेन पॉइंट पहले लिख देता हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूं मालिक। सबसे पहला, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस,
देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस। सर व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन ओके, अगर आपको डायरेक्टर बनना है, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको एक रिटर्न नोटिस देनी होगी। अब ये रिटर्न नोटिस किसको देनी है, कितने दिन पहले देनी है, कौन दे सकता है, इसका डिस्कशन 5 मिनट बात करते हैं। ओके तो पहला पॉइंट याद रखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस। ठीक है मालिक, मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट हो गया, याद हो गया। सेकंड पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट, यानी अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन नॉट फॉर्म ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट यानी आपको कंपनी के पास कुछ तो पैसे जमा करने पड़ेंगे जो लॉ बता रहा है, कुछ तो पैसे जमा करने पड़ेंगे जो लॉ बता रहा है। तो पहला रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट। याद रखिए, आंसर को याद रखिए, सेक्शन 160 क्या बोलेगा, 4 पॉइंट। रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस, ठीक है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है मालिक। थर्ड, एक्शन बाय कंपनी। सर थर्ड, एक्शन बाय कंपनी, व्हाट डज इट मीन? ओके, एक्शन बाय कंपनी यानी इसका मतलब ओके कंपनी को क्या करना होगा। तो सर अपन ने पहले पॉइंट में क्या पढ़ा, अपन ने बोला ना रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस। अरे सर जिसको डायरेक्टर बनना है, पहला पॉइंट जिसको डायरेक्टर बनना है उसने क्या करना। सेकंड, जिसको डायरेक्टर बनना है उसने कितने पैसे देने के, डिपॉजिट कितना देने का। थर्ड, अब कंपनी ने क्या करना चाहिए, कंपनी ने क्या करना चाहिए। एंड चौथा, ओके क्या हमें डिपॉजिट का पैसा, क्या हमें डिपॉजिट का पैसा वापस मिलेगा, रिफंड ऑफ डिपॉजिट, रिफंड ऑफ डिपॉजिट। मेरे ख्याल से सब लोग मेरे साथ एकदम करेक्टली कनेक्टेड है मालिक, एवरीबडी। तो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स वी शुड हैव अंडर सेक्शन 160? सेक्शन 160 says 4 things should be there. First, requirement of return notice. Second, requirement of deposit. Third point, okay, action by company. And fourth point, refund of deposit. रटने की कोशिश कीजिए because this is procedure. एग्जाम में सेक्शन 160 के बारे में कुछ भी आया, आपका पूरा आंसर ऐसे ही आएगा। हाँ, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा है, एमसीक्यू आया तो ऐसा पूरा थोड़ा ना आएगा, उसमें से जो उठाना है वो उठाना पड़ेगा, भारत माता की जय, ऐसा याद रखना। तो मेरे शब्दों को आपने अगर यूज करना है तो आपने एग्जैक्टली कंसेप्ट समझना है कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं। तो मालिक अगर कोई भी आंसर सेक्शन 160 पे आता है तो आपने 4 पॉइंट पे लिखना है मालिक। 4 पॉइंट क्या होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस। व्हेन आई एम यूजिंग रिटर्न नोटिस, इसका मतलब ओरली जाके मैं बोल नहीं सकता मुझे डायरेक्टर बनना है। ओके अब आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस पे। तो मालिक सबका ध्यान इधर, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सर सबसे पहला, अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर, अब मैं कौन, एनी पर्सन, ओके ध्यान रखिए, एनी पर्सन, लेकिन एक शब्द यूज करना भूलिए मत, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, any person other than retiring director shall be, वापस बोल रहा हूं, any person other than retiring director शब्द यूज करना भूलिए मत। any person other than retiring director shall be eligible for appointment as a director, any person other than retiring director। मैं वापस बोल रहा हूं, ये थोड़े से रिपीटेशन इसलिए करूंगा क्योंकि इसके शब्द आपके दिमाग में, जहन में बैठने चाहिए। any person other than retiring director shall be eligible for appointment of as a director, okay, by giving a written notice, okay, a written notice to the company, okay, before 14 days of general meeting। I am using the word general meeting। अगर आपको याद होगा, I made this point clear, section 160 appointment is of किसका बेटा, जनरल मीटिंग। यानी व्हेन आई से जनरल मीटिंग, इसका आपका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, जनरल मीटिंग विल इन्वॉल्व एजीएम ऑल्सो, ईजीएम ऑल्सो। व्हाट इज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल की एक होगी। ईजीएम जब भी आपको जनरल मीटिंग बुलानी होगी, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कुछ कारणवश बुलाते, कुछ दिए हुए रीजंस, ग्राउंड दिए हुए, उस केसेस में आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हो। इस दोनों केसेस में एनी पर्सन अदर देन, कुछ डाउट नहीं है ना भाई? मेरे को समझ में नहीं, मेरे को लगा आया क्या कुछ है। ओके, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर विल गिव ए, और आज मैं थोड़ा सा स्लो क्योंकि मैंने थोड़ा गला पहना है, तो मैं एकदम ऐसा बूम करके ऐसा नहीं आएगा। 1-2 दिन मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा गले को सेट कर दूं, ओके, क्योंकि वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद माँ कसम हवा करता। ओके, तो एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द कंपनी, ओके, बिफोर 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग, 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग, ओके। और ये नोटिस को कहां पर देनी है, कंपनी को देनी है। तो कंपनी को मतलब कहां पर, कंपनी
के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, कंपनी के किधर बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस पर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और ये 14 डेज को इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लियर किया है, इट इज एन एटलीस्ट 14 डेज। इसका मतलब आप 1 महीने पहले भी भेज सकते हो। इसका मतलब ये नहीं आपको 14 दिन का ही कैलकुलेशन करना है, आप 1 महीने पहले भी भेज सकते हो। तो भाई रिटर्न नोटिस का कॉन्सेप्ट पहला क्या बोलता है, पहला हु इज एन एलिजिबल पर्सन, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। इसका मतलब अगर कल मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना है, अमित तातेड़ को, ओके, मैं कंपनी को रिटर्न नोटिस दूंगा, मैं कंपनी को अपना इंटेंशन बताऊंगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है। ओके, पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए। और मेरे को एंश्योर करना है ये नोटिस कंपनी को 14 दिन पहले मिले ऑफ जनरल मीटिंग, और ये नोटिस उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में मिले मालिक। ओके मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके ये दिमाग में आराम से, मैं लास्ट में कॉन्सेप्ट इसको लेके लिंक करूंगा मालिक, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए। सर ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ गया, तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न नोटिस समझ गया। सर फिर आपने दूसरा एरो क्या बनाया, दूसरा एरो है सर ये नोटिस देने के लिए मैंने कहीं पर भी ऐसा मैंने मेंशन किया कि मेंबर चाहिए, नहीं मैंने कहीं पर भी नहीं बोला। मैंने क्या बोला, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, कोई भी बंदा, ठीक है मालिक। ओके मैं बन सकता हूं, आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, प्रमोद चाहे प्रमोद वो एप्लीकेशन दे सकता है, डजंट मैटर मालिक, क्लियर कट एक्ट बोल रहा है एनी पर्सन, बस वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मेंबर्स कैन प्रपोज, मेंबर यानी एक कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं किसी और पर्सन को। मेंबर कैन प्रपोज एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन, any other person, member can propose any other person, member can propose any other person। और आगे कहानी सेम है। ओके by giving a written notice to company at a registered office, at a registered office at least 14 days, at least 14 days of general meeting, and general meeting can be EGM or AGM। ओके नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड, सेकेंड लाइन से हमें क्या समझ में आता है। ओके कोई कंपनी का मेंबर किसी को भी प्रपोज कर सकता है, यानी कंपनी का मेंबर ओके दूसरे मेंबर को प्रपोज कर सकता है, या कंपनी का मेंबर बाहर वाले को भी प्रपोज कर सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दोनों पॉइंट में क्या पॉइंट है, दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है। एक है अमित तातेड़ खुद जा रहा है और बोल रहा है रिलायंस इंडस्ट्री में, रिलायंस इंडस्ट्री ओके 14 दिन की नोटिस दी है मैंने, ओके मेरे को डायरेक्टर बनना है, मैं डायरेक्टरशिप के लिए ओके इलेक्ट होने के लिए मैं स्टैंड हो रहा हूं। ओके डायरेक्टरशिप का जैसे इलेक्शन होता है मैं स्टैंड हो रहा हूं, ये मैंने खुद ने बोला। एक है ओके रिलायंस इंडस्ट्री का मेंबर होगा, एज्यूम करते हैं राघव जी रिलायंस इंडस्ट्री के मेंबर है, उनके पास रिलायंस इंडस्ट्री के भाई कितने शेयर होने चाहिए। ओके राघव जी आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कितने शेयर होने चाहिए। एग्जाम्पल अपन एज्यूम करते हैं, अभी थोड़ा सा डिसेंट रखते हैं, आप सीए फाइनल में हो तो अपन एज्यूम करते हैं आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपके पास एक 100 शेयर्स होंगे, 100 शेयर्स का लॉजिक रखते हैं, बेसिक ज्यादा एकदम हवा करेंगे तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा सीए फाइनल में। तो राघव जी के पास अपन एज्यूम करते हैं 100 शेयर्स है और राघव जी उस कंपनी के मेंबर है। ओके अब राघव जी चाहते हैं कि अमित उस कंपनी में डायरेक्टर बने, तो राघव जी कैन प्रपोज माय नेम ऑल्सो। Okay, please do understand. So member can propose my name. Member can propose my name. So I am giving a permutation combination. Okay, I am giving a permutation combination. Please listen carefully. Okay, 1% और 1 लाख शायद, गिरिराज 1% और 1 लाख शायद, माँ कसम है, माँ कसम, मैं वही बोला इसीलिए थोड़ा सा मैंने एकदम मिनिमम रखा है, और इधर कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। मेंबर विथ 1 शेयर ऑल्सो कैन प्रपोज, मेंबर विथ 1 शेयर कैन ऑल्सो प्रपोज। राघव बोलता है 2%, कड़क राघव, अरे 2% रख दिया तो खत्म है, डायरेक्टर को भी निकाल सकता है, तो कांड है कांड राघव। ओके मतलब राघव का परसेंटेज देखो 2%। ओके मतलब राघव का मन किया तो आप भाई नोटिस भेज सकता है, डायरेक्टर को निकाल नहीं सकता। ओके सेक्शन 169 वो इनिशिएट कर सकता है। ओके नेवरदलेस मैं जो डिस्कशन कर रहा था वो पॉइंट ये था। ओके नाउ आई एम गोइंग विद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ओके फर्स्ट में लेट अंडरस्टैंड, ओके अमित तातेड़ इज आउटसाइडर, ये ध्यान रखिए, अमित तातेड़ आउटसाइडर है। ओके मतलब कंपनी से लेना देना कुछ नहीं है। ओके और एज्यूम करते हैं राघव रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर है, प्लीज अंडरस्टैंड। 80 wants to propose himself। Okay, second, Raghav wants to propose himself। आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लो मालिक। ओके
80 wants to propose Raghav and Raghav wants to propose 80. प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट टेक इट अदर वे. प्रपोज का इधर मतलब प्रपोज तुम्हारे लाइफ का प्रपोज वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं आ रहा है. यहां पर प्रपोज मींस दे आर प्रपोजिंग दैट दिस पर्सन शुड बी अ डायरेक्टर. ओके, चारों पॉइंट है, मेरे को बताओ चारों इसमें. ओके, इज ऑल 4 पॉइंट वैलिड और इनवैलिड? मतलब मेरे को आप खाली ऐसे बताइए, V1 इज V, और जैसे आप लिखोगे तो हाँ भाई सर इसमें से या तो कौन सा इनवैलिड है वो बताइए. ओके, या तो ये मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया, 80 अपने आप को प्रपोज कर रहा है, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं आउटसाइडर हूं. ओके, राघव अपने आप को प्रपोज कर रहा है, राघव मेंबर है. 80 बोल रहा है कि राघव को डायरेक्टर बनाइए. ओके, और एक एग्जांपल है, राघव बोल रहा है 80 को डायरेक्टर बनाइए. ओके, तो इसमें से ये मेरे को बताइए इनवैलिड कौन से या वैलिड कौन से? आइदर ऑफ इट, जो भी है आप लिख के बताइए, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट सेट. कहानी खत्म, खत्म मालिक, दुनिया हिल जाएगी मालिक, जज्बात बदल गए मालिक. अरे झट से दुनिया हिल जाएगी, झट से झट से झट से. ये एग्जांपल ये मालूम ही नहीं था. इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं. आप समझे? एग्जामिनेशन के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑल वैलिड, रेवती इज सेइंग ऑल वैलिड. ओके, अरे आराम से, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वेरी इंटरेस्टिंग. रेवती सेइंग ऑल वैलिड सिंस नोवेयर इट इज सेड मेंबर कांट प्रपोज हिमसेल्फ. ओके रेवती. ओके, वंदना से सेकंड इज इनवैलिड. वंदना का कॉन्सेप्ट इज सेकंड इज इनवैलिड. सेकंड इनवैलिड है वंदना, आई एम अज्यूमिंग यू दिस. ओके, गिरिराज से सेकंड एंड थर्ड इज इनवैलिड. ओके, 80 प्रपोज राघव, राघव कक्कर बोल रहे हैं 80 प्रपोज राघव इज इनवैलिड. ओके, गरिमा इज सेइंग 1 and 4th इज वैलिड. इन शॉर्ट सेकंड एंड थर्ड इज ये पॉइंट. ऋषभ सेज 1 and 2 and 3rd इनवैलिड है. अरे क्या मजाक कर रहे हैं ऋषभ, 1 and 2 and 3rd इनवैलिड है. फोर्थ का क्या गोटिया खेलेगा ऋषभ? सेकंड एंड थर्ड इनवैलिड है मालिक. जगत जी का सेकंड एंड थर्ड इनवैलिड. ओके, सेकंड एंड थर्ड इनवैलिड. फर्स्ट इनवैलिड, सेकंड इनवैलिड, थर्ड इनवैलिड, फोर्थ वैलिड. निपुण, अरे क्या मजाक कर रहा है निपुण, तो गेम कर देगा मेरा. फर्स्ट सेकंड थर्ड इनवैलिड, अरे क्या भाई फोर्थ वैलिड, खाली राघव प्रपोज इज 80. अरे गड़बड़ करेगा. पिंटुल इज सेइंग 1, 2 and 4 वैलिड. अभी समझ में आया. इफ राघव, अरे राघव इज डायरेक्टर नहीं है. डिस्कशन जो डायरेक्टर है और जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वापस वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहे अपन इधर. मैंने कहीं पर भी बोला कि राघव डायरेक्टर है? नहीं, मैंने नाम क्या यूज किए हुए है? मयूरी आंसर कम्स, वैष्णवी कम्स. ओके, नाउ यू आर अप्लाइंग योर लॉजिक. वंदना, अब मेरे को फॉर्मल आंसर, अब अच्छे से आंसर मिल रहे हैं मालिक. ओके, डायरेक्टर नहीं है राघव, मालिक डायरेक्टर नहीं है, राघव डायरेक्टर नहीं है. ओके, ऋषभ ने भी अपना आंसर मॉडिफाई किया. ऋषभ 100%. योगेश, आई गॉट दैट, मतलब योगेश से भी आंसर मिल गया मालिक. योगेश आप कहां पर थे मालिक? ओके, अनिकेत, यस परफेक्ट. लेट मी गिव यू क्लियर पॉइंट नाउ. ओके, अब आंसर अपने को मिल गए, काफी जन के आंसर आए हुए मालिक. ओके, लेट मी गिव यू. और जो भाई गूगल ड्राइव पेन रहे दिमाग लगाना. ओके भाई, ये वैलिड है सर ये वैलिड कौन से ग्राउंड पे है? ये पहले ग्राउंड पे. आप देखिए, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. ओके, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस दे सकता है. एनी पर्सन. ओके, एनी पर्सन, प्लीज अंडरस्टैंड. सेकेंड, राघव प्रपोज हिमसेल्फ. अब राघव कौन है? मेंबर, शेयर होल्डर प्रपोजिंग हिमसेल्फ. सर आपने तो बताया शेयर होल्डर मेंबर कैन प्रपोज आउटसाइडर. अबे झंपे, पर पहले इसमें तो आ ही सकता है ना. पहले इसमें ऐसे तो ना बोला एनी पर्सन अदर देन मेंबर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर. पहला क्या बोला उन्होंने? एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. इट कैन बी मेंबर ऑल्सो, इट कैन बी आउटसाइडर ऑल्सो. तो भाई आपको यह समझना होगा, राघव अपने आप को भी इलेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा. तो भाई सेकंड भी वैलिड है. क्योंकि सेकंड भी इसके फर्स्ट पॉइंट में बैठेगा ना मालिक, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. ओके, तो सेकंड भी वैलिड है. थर्ड, 80 प्रपोज राघव. नाउ हियर कम्स अ बिग चैलेंज. 80 इज आउटसाइडर एंड राघव इज मेंबर. ओके, राघव का छोड़ दो, बट कैन आउटसाइडर प्रपोज एनी पर्सन? आंसर इज नो. सेक्शन का क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है, मेंबर कैन प्रपोज एनी पर्सन बट आउटसाइडर कैन नॉट प्रपोज एनी अदर पर्सन.
मेंबर कैन प्रपोज एनी अदर पर्सन बट आउटसाइडर कैन नॉट प्रपोज। सॉरी, आप समझने की कोशिश करो यार, ये इंटरप्रिटेशन। मेंबर जो है वो प्रपोज कर सकता है कि इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, मेंबर बोल सकता है, आउटसाइडर नहीं बोल सकता मालिक। ओके, तो ये क्लियर कट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दिस इज इनवैलिड, ये सेक्शन 160 के हिसाब से नहीं हुआ और ये सेक्शन 160 के हिसाब से नहीं हुआ, तो खत्म है स्टोरी मेरे ख्याल से मालिक। क्लियर? ओके नाउ मेरे ख्याल से इसके बाद ये होने मतलब थोड़ा सा समझने के बाद सब लोग ने लॉजिक लगाया और मतलब पहले है ना सबके क्या आ रहे थे भाई, सर सेकंड भी इनवैलिड और थर्ड भी इनवैलिड है, सबका ये आ रहा था। ओके, और बाद में सब लोग ने आंसर चेंज किया और अब आपको समझना है लास्ट वाला, राघव प्रपोज अमित तातेड़। ओके, आंसर इज यस, कोई प्रॉब्लम नहीं एंड दिस इज वैलिड। तो आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पक्का समझ में आया क्या? मेरे को बताइए, पक्का समझ में आया क्या? देन आई कैन गो ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ओके सर, तो मेरे ख्याल से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एवरीबॉडी क्लियर। और आपको ये दो ग्राउंड ही लेने हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, यानी एनी पर्सन। और मैं वापस बता दूं, एनी पर्सन जब इन्होंने दिया है, क्या एनी पर्सन में लिखा है अदर देन खाली रिटायरिंग डायरेक्टर लिखा है? क्या उन्होंने लिखा है एनी पर्सन अदर देन मेंबर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर? नहीं, तो ये बोलते हैं एनी पर्सन, इट कैन बी मेंबर ऑल्सो, इट कैन बी आउटसाइडर ऑल्सो, it can be member also, it can be outsider also. So I do think now you are satisfied with the first point clarity. Perfect. Okay, so first point now clear. Now coming on requirement of deposit. Okay, now what it says, section 160 says any person who wants to get appointed on the board of director, he is required to deposit rupees 1 lakh, deposit 1 lakh or such higher amount as prescribed, such higher amount as prescribed, as prescribed. सर व्हाट डज इट मीन? सर आप जब भी देखोगे कुछ कुछ अमाउंट में आपको यह समझ में आएगा कि ऐसा हमेशा आपको लिखा जाएगा सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये लॉ ने जब पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हुआ रहेगा या वॉट एवर इट में भी, उन्होंने क्लियर बोला 1 लाख, लेकिन उन्होंने पावर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है रूल्स में ये चीज, रूल्स में ये चीज, रूल्स में ये चीज, रूल्स में ये चीज हायर की जा सकती है, लोअर नहीं की जा सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है तो बोल सकता है 1 लाख नहीं होगा, 2 लाख डिपॉजिट देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है तो बोल सकते हैं 5 लाख डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख के नीचे नहीं हो सकता। तो एज सच हायर प्रिस्क्राइब्ड, हु विल प्रिस्क्राइब नाउ? सेंट्रल गवर्नमेंट। एज ऑफ नाउ नो अमाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब सिंपल है, 1 लाख डिपॉजिट चाहिए मालिक, 1 लाख डिपॉजिट चाहिए। हाँ ठीक है मालिक। ओके जो भी क्वेरी पूछी 1-2 मिनट बाद ये डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं, फिर मैं वो सॉर्ट आउट करता हूं मालिक आपको। ओके आपने जो पूछा हुआ है, तो पहले डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से डिपॉजिट का पॉइंट क्लियर है। तो मेरे को बताओ ओके ये जो केसेस है जिसमें 1, 2 एंड 4 वैलिड है, इसमें 80 जो है, राघव जो है, ये जो है वो क्या देगा? द रिटर्न नोटिस जो दी जाएगी उसके साथ डिपॉजिट अकंपनीड होना चाहिए। यानी ये नोटिस जो आप दे रहे हो फर्स्ट पॉइंट में, जो आप फर्स्ट पॉइंट में नोटिस दे रहे हो उसके साथ डिपॉजिट का चेक होना चाहिए। फर्स्ट जो नोटिस जारी है उसके साथ डिपॉजिट का चेक होना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने चेक नहीं बोला है, आप डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफर करिए या चेक दीजिए, इट्स योर, बट वो उस नोटिस के साथ वो पहुंच जाना चाहिए डिपॉजिट। तो डिपॉजिट 1 लाख और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब। मैंने आपको ये समझाया सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है। मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा हाँ भाई ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा ये है, ओके तो आपको समझना होगा ठीक है भाई, वो जो हायर है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। ओके तो ये जब प्रिस्क्राइब होगा तो रूल्स में अपडेट होगा, रूल्स में अपडेट होगा तो अपने बुक में अपडेट होगा। तो जब तक अभी कुछ है नहीं तब तक आपका 1 लाख याद रखना है। ओके लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या या डिस्कशन ये है कि ये 1 लाख की रिक्वायरमेंट, ये 1 लाख की रिक्वायरमेंट ओके इज एग्जम्पशन। 1 लाख की रिक्वायरमेंट एग्जम्पशन है 3 केसेस में। ओके तीनों केसेस सुन लीजिए। 3 केसेस में 1 लाख डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। सर 3 केसेस कौन से हैं जिसमें 1 लाख डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है मालिक? पहला, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है, अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है तो 1 लाख डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है मालिक। यानी अगर अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हो रहा है 1 लाख डिपॉजिट इज नॉट रिक्वायर्ड। डेफिनेटली प्रोसीजर जो रहेगा यही रहेगा, वो अपना इलेक्शन के लिए रिटर्न नोटिस देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ 1 लाख रुपए का डिपॉजिट नहीं जाएगा। आप ये समझना शुरू हो। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, मैं वापस बोल रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन ये मैकेनिज्म है, खाली डिपॉजिट से एग्जम्पशन है।
तो डिपॉजिट उनको देने की जरूरत नहीं है, डिपॉजिट उनको देने की जरूरत नहीं है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक एवरीडे क्लियर, तो डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से झेप रहा मालिक। दूसरा, अगर 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 किसी भी डायरेक्टर का, किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट अगर रिकमेंडेशन के थ्रू हो रहा है, रिकमेंडेशन के थ्रू हो रहा है, सर ये रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? ये रिकमेंडेशन कर रहा है एनआरसी। रटने की कोशिश कीजिए, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। सर ये कौन सी कमिटी है? ये कोई इंडिपेंडेंट कमिटी? आंसर इज नो। आप जब चैप्टर 2 में जाओगे तो आपको सेक्शन 177 मिलेगा जिसमें होगा ऑडिट कमिटी, और 178 मिलेगा जिसमें होगा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। अगर आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दूं तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी सारी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। तो सर कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है? एग्जांपल, लिस्टेड कंपनी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी होनी चाहिए। सर ये कमिटी के मेंबर कौन होंगे? ये चैप्टर 2 में देखेंगे ना, जब सेक्शन 178 देखेंगे मालिक। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, ओके, चैप्टर 2 में जाएंगे तब देखेंगे इस कमिटी के मेंबर कौन है, क्या नहीं है। अभी के लिए खाली थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं, सर ये एप्लीकेबल किसको है? ये एप्लीकेबल लिस्टेड कंपनी को है। अनलिस्टेड कंपनी जो रहेगी, या पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रहेगी, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उनको अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, लोन बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा है, या उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, 10 50 100 ये अपन याद रखेंगे बाद में, डोंट वरी। अभी खाली मैं जस्ट आपको ब्रीफ बता रहा हूं, उनको ये कमिटी एप्लीकेबल है। और क्यों बता रहा हूं वो भी समझा रहा हूं। ओके तो यानी अगर मेरी अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के नीचे है, मेरा बोरिंग्स 50 करोड़ के नीचे है, लेकिन टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, तो मुझे नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में ओके ये कमिटी होगी, और ये कमिटी बोल रही है कि अमित तातेड़ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लाओ, अमित तातेड़ को डायरेक्टर बनाओ। तो ये रिकमेंडेशन किसके थ्रू आ रहा है? रिकमेंडेशन किसके थ्रू आ रहा है? रिकमेंडेशन किसके थ्रू आ रहा है? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी के थ्रू रिकमेंडेशन आ रहा है। रिकमेंडेशन, नोटिस भेजने का काम नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी नहीं कर रही है। नोटिस भेजने का काम नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी नहीं कर रही है, वो मैं ही भेजूंगा या तो वो मेंबर भेजेगा, लेकिन उसमें लिखा जाएगा रिकमेंडेशन बाय नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, रेकमेंडेड बाय, और उनका एक वो लेटर होगा वो रिकमेंडेशन का, उनका कुछ वो एक डॉक्यूमेंट कुछ भी होगा, वो ऐसा कोई डिफाइन नहीं है एक्ट में, तो वो एक लिखा उनका रिकमेंडेशन होगा। अगर उनका रिकमेंडेशन आया तो आपको चेक, ओके 1 लाख का चेक या 1 लाख डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। सर अभी एग्जांपल ऐसा समझते हैं, मेरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ओके अनलिस्टेड है, ओके, और मेरा 10 करोड़ से कम है पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ से बोरिंग कम है, 100 करोड़ से टर्नओवर कम है, यानी मैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी अट्रैक्ट ही नहीं होती मुझे, ओके, यानी 178 एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो इस केस में सर, तो इस केस में सर 1 लाख देना पड़ेगा। ओके अगर आपकी कंपनी को एनआरसी एप्लीकेबल नहीं है, अगर एनआरसी एप्लीकेबल नहीं है, इन दैट केस ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ओके, इन दैट केस अगर रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, अगर रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, तो आपको वापस 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप समझिए क्या मेरे तीनों पॉइंट क्या है? बहुत इजी है मालिक। तीनों पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसका रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, उस केस में आपको 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, आप नॉर्मल डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, और उस केस में रिकमेंडेशन एनआरसी से आया है, तो आपको 1 लाख देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अगर एनआरसी आपको एलिजिबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, और उस केस में रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया है, तो आपको 1 लाख डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मालिक, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मालिक, रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। भारत माता की जय। आई डू थिंक सबको समझ में आ गया यहां पर। तो सेकंड पॉइंट, किसी को डाउट? सेकंड पॉइंट किसी को डाउट मालिक? बाकी सबको 1 लाख देना पड़ेगा, हर केसेस में 1 लाख देना पड़ेगा मालिक। ओके तो सेकंड पॉइंट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके तो आगे है नहीं होगा, अगर एनआरसी है और रिकमेंडेशन बोर्ड से आया तो भी 1 लाख देना पड़ेगा। फिर कंडीशन क्लियर रखिए राघव जी, कंडीशन क्लियर रखिए, अगर एनआरसी है तो रिकमेंडेशन एनआरसी से आना चाहिए, एनआरसी है तो रिकमेंडेशन एनआरसी से आना चाहिए, बोर्ड से नहीं आना चाहिए। एनआरसी नहीं है तो बोर्ड के रिकमेंडेशन को एग्जम्पशन होगा। तो मालिक क्लियर ध्यान रखिए, ओके याद रखिए, ऐसा है कि देखो बोर्ड तो रहना ही रहना है, साथ में एनआरसी है तो रिकमेंडेशन एनआरसी से आना चाहिए, लेकिन अगर बोर्ड एनआरसी नहीं है और बोर्ड है तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, खत्म स्टोरी। ओके तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक क्लियर है।
ओके इसके अलावा एक जन ने ये पूछा सर इसमें लिखा एक पहले क्वेरी आई थी सर इसमें लिखा नहीं है डायरेक्टर राघव डायरेक्टर है या क्या है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ओके मालिक प्लीज अंडरस्टैंड, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत करिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत करिए। ओके एग्जामिनेशन में क्या होगा सर ये क्वेश्चन में ये पॉइंट, अरे जब नहीं दिया इसका मतलब नहीं है, अगर होता तो देता ना, मैं अगर मैं आपको होता तो मैं ये देता क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन पे डाउट मत करिए, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करिए, इन शॉर्ट डाउट नहीं, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करिए। अरे मेरे को बताओ सर राघव डायरेक्टर है कि नहीं, मैंने दिया है क्या, मैंने बोला है क्या, मैं इसका या ये एजम्पशन नहीं है मालिक, और साइलेंट है तो ये एज्यूम है कि डायरेक्टर है। अरे कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा। एक एमसीक्यू में डिस्कस करना चाहूंगा एक 5-10 मिनट में। ओके एक इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू है, कांड एमसीक्यू है। ओके वो मेरे मतलब वो मैंने क्रैश कोर्स केस में डिस्कस किया, वो एक आई विल डिस्कस इट टुमारो, मैं इसमें वो स्क्रीनशॉट ले लूंगा उसका। राइट नाउ मेरे को मतलब आपको एक वर्डिंग्स मेरे को बतानी है ताकि आपको समझ में आएगा कि दिस इज हाउ द थिंग्स कैन वर्क। तो आपको ये समझना जरूरी है कि भाई When we are discussing about this, यहां पर मैंने साइलेंट रखा है ना, तो साइलेंट है, इसका मतलब वो डायरेक्टर है सर, वो डायरेक्टर है कि नहीं है। अरे नहीं है, नहीं दिया ना तो नहीं है मालिक, खत्म स्टोरी। तो सेकंड पॉइंट इज ओवर। ओके तो फर्स्ट गन रिटर्न नोटिस देनी है, ठीक है 14 दिन की नोटिस दोगे, आप याद रखो 14 दिन की नोटिस दोगे। और जब भी मैं 14 दिन की नोटिस बोलता हूँ ये स्पेशल नोटिस जैसा कॉन्सेप्ट होता है। ओके तो इसमें स्पेशल नोटिस वर्ड यूज मत करना, नोटिस देनी है 14 दिन की, ठीक है मालिक 14 दिन की नोटिस देंगे। ठीक है कौन दे सकता है, पर्सन अपने लिए दे सकता है, ओके मेंबर भी अपने लिए दे सकता है, और मेंबर किसी थर्ड पर्सन के लिए भी दे सकता है, ये लॉजिक याद रखना। लेकिन इसमें नोटिस कौन नहीं देगा, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो नोटिस नहीं देगा मालिक, ठीक है मालिक। ये होने के बाद डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट कितना देगा, 1 लाख रुपया डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, 1 लाख या हायर अमाउंट, लेकिन अभी 1 लाख ही है। और 1 लाख किसको एप्लीकेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एनआरसी अगर रिकमेंडेशन दे रही है तो एप्लीकेबल नहीं है, और एनआरसी नहीं है और बोर्ड रिकमेंडेशन दे रही है तो एप्लीकेबल नहीं है मालिक। ओके अब एक्शन बाय कंपनी, एक्शन बाय कंपनी आपको क्या लगता है, व्हाट इज एन एक्शन बाय कंपनी। अभी सेक्शन 160 का मेरे को नोटिस मिला, कितने दिन पहले मिला, 14 दिन पहले मिला। अब कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने इंश्योर करना है कि ये नोटिस सारे शेयर होल्डर सारे मेंबर्स को कम्युनिकेट हो। उसके 2 मैकेनिज्म है। अब ये सेक्शन 160 नहीं है, ये सेक्शन 160 नहीं है मालिक, ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये रूल 13 करके कंपनीज के रूल है। रूल के नंबर याद रखने में टाइम पास मत करना, ओके वेस्ट होएगा, टाइम वेस्ट होएगा, बिन मतलब का कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाएगा। रूल्स क्योंकि हर चैप्टर के रूल्स अलग अलग होते हैं मालिक। ओके तो ये रूल्स ओके अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के रूल्स है। जो रूल नंबर 13 है वो क्या बोलता है, कंपनी ने नोटिस सारे शेयर होल्डर को बताना चाहिए। तो उसके 2 मैकेनिज्म दिए हुए हैं सर, वापस 2 मैकेनिज्म है सर। 2 मैकेनिज्म क्या है, एक आप इंडिविजुअल नोटिस सर्व करिए, इंडिविजुअल नोटिस सर्व करिए। एक है इंडिविजुअल, यानी आपके 50,000 शेयर होल्डर है, 50,000 नोटिस दीजिए मालिक, 50,000 नोटिस दीजिए। ओके अथर्वा 2 मिनट्स, 50,000 नोटिस दीजिए मालिक, 50,000 इंडिविजुअल नोटिस दीजिए। या ओके या इंडिविजुअल नोटिस मत दीजिए, नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल नोटिस, नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल नोटिस, नो नीड टू सर्व इंडिविजुअल नोटिस। सर व्हाट डज इट मीन, एग्जांपल मेरे को बताओ, अगर मैंने अमित तातेड़ पहला ले लो, अमित तातेड़ वांट टू प्रपोज हिमसेल्फ एज ए डायरेक्टर, ये मैंने किसको कम्युनिकेट किया, मैंने कंपनी को कम्युनिकेट किया। अब कंपनी सारे शेयर होल्डर को बताना चाहती है कि भाई जनरल मीटिंग में अमित तातेड़ डायरेक्टरशिप के लिए खड़ा होने वाला है, अमित तातेड़ विल बी स्टैंडिंग फॉर डायरेक्टरशिप, प्लीज मतलब आप अमित तातेड़ का बैकग्राउंड प्रोफाइल वोफाइल ये सब पता कर लो, और जब आप मीटिंग में आओ तब आपको ये जानकारी रहे अमित तातेड़ कौन है, क्या है, उसका ब्रीफ प्रोफाइल क्या है, ऐसा सरप्राइज ऐसा ना हो। ओके सो ये चीज के लिए आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये नोटिस कौन देगा, ये कंपनी नोटिस देगी। तो 2 केसेस है, 2 तरीके हैं कंपनी के नोटिस देने के। ओके पहला केस है इंडिविजुअल नोटिस देवे, या दूसरा है इंडिविजुअल नोटिस नहीं देवे। सर व्हाट डज दिस मीन, 50,000 शेयर होल्डर है, 50,000 को ईमेल करेंगे, या ओके हम लोग दूसरे एंगल से कुछ काम करेंगे। ओके 50,000 जन को कम्युनिकेट करेंगे, या हम 50,000 को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक कुछ ऐसा मैकेनिज्म पब्लिश कर देंगे जिससे वो सब अपने आप डीम्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके तो अब समझना शुरू हो, इंडिविजुअल नोटिस में क्या बोला हुआ है। इंडिविजुअल नोटिस में ये लोग बोलते हैं 2 कंडीशन। ओके या तो आपने सारे शेयर होल्डर को ईमेल करना चाहिए 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। ओके तो आपने 7 डेज बिफोर ईमेल करना चाहिए, 7 डेज बिफोर ईमेल करना चाहिए, और ये ईमेल जो करना है वो इंडिविजुअल करना है, बिकॉज इंडिविजुअल नोटिस है, मैंने बताया इंडिविजुअल नोटिस है, तो आपको इंडिविजुअली ईमेल करना होगा बिफोर द जनरल मीटिंग। और दूसरा आपको ये नोटिस वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी,
वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओके मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, ओके आई डू थिंक आपको झेप रहा है मैं क्या बता रहा हूं। ओके तो अब क्या होगा, 14 दिन पहले कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मालूम पड़ता है कि अमित तातेर को शेयर होल्डर बनना है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 दिन पहले, मीटिंग के 7 दिन पहले, ओके सारे शेयर होल्डर्स को, यहां पर 50,000 नहीं होगी, कितने सारे शेयर होल्डर है, सारे शेयर होल्डर को वो इंडिविजुअली ईमेल करेगी एंड एट द सेम टाइम अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। अब ये नोटिस क्या होगा, ये नोटिस होगा अमित तातेर। अमित तातेर कौन है, अमित तातेर का प्रोफाइल क्या है, अमित तातेर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अमित तातेर का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, अमित तातेर का एक पूरा क्राइटेरिया, ओके ये पब्लिश किया जाएगा। ओके उनके नोटिस में लिखा जाएगा कि ये डायरेक्टर बनना चाहता है। ओके तो आप इसके बारे में पता कर लीजिए ताकि आप जब इधर आओ तो आपको आइडिया रहे क्या कौन है। सर मेरे को ऐसे इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेजनी है, एक एक ये एनीवे अपन एक एक ईमेल नहीं भेजते रहेंगे, लेकिन एक ये अपन बोलते हैं ना, एक शूट अप करते सारे ईमेल, मुझे इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेजनी है। तो सर मेरे को क्या करना है? ओके अगर आपको इंडिविजुअल नोटिस नहीं भेजनी है तो आप 2 काम करिए। ओके आप एक वर्नैकुलर सर, वर्नैकुलर मतलब आपका जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है, ओके उधर के लोकल लैंग्वेज के वर्नैकुलर, उसको अपन बोलेंगे वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में आपने इश्तिहार छपवाना चाहिए, न्यूज़पेपर में ऐड देनी चाहिए, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में ऐड देनी चाहिए जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, where your registered office है, and okay at least in one English, at least one, ये नेक्स्ट में दिया at least one इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने ऐड देनी चाहिए। न्यूज़पेपर में जो डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है, ओके जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलर होता है, वहां पर आपने ऐड देनी चाहिए। तो अगर इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, ओके अरे वेबसाइट पे इंडिविजुअल नोटिस मतलब अगर आप मालिक गिरिराज व्यास, आराम से समझना शुरू हो। ओके द नोटिस कैन बी गिवन अलोंग विद नोटिस ऑफ मीटिंग, यस वंदना कोई प्रॉब्लम नहीं, जो नोटिस ऑफ मीटिंग है उसके साथ है, लेकिन नोटिस ऑफ मीटिंग का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो नोटिस ऑफ मीटिंग ड्यूरेशन इज नॉट 7 डेज, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा क्योंकि अभी जनरल मीटिंग है, ईजीएम है, इनकी नोटिस ऑफ मीटिंग अलग अलग क्राइटेरिया से आ जाती है। ये है गिरिराज व्यास बोलता है सर वेबसाइट पे डाला तो कहां पर इंडिविजुअल हुआ, अरे इंडिविजुअल देना है तो आपको ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। आप समझो, हम माना जाएगा कि आपने इंडिविजुअल नोटिस भेज दिया, भले मतलब आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, लेकिन आपको हर एक जन को ईमेल नहीं करना है। ओके तो आप अपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस में सर्कुलेट होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है वहां पर सर्कुलेट होता है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एटलीस्ट 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट होता है जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस है मालिक। ओके तो आपको ये समझना होगा, अगर ये किया तो आपको सबको ईमेल करने की जरूरत नहीं और ना आपने वेबसाइट पे डालने की जरूरत है। ओके मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है, आई डू थिंक ओके अंडरस्टैंडिंग मालिक। ओके इफ यू आर डूइंग दिस वन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस, इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस सेकंड पार्ट, आइदर ऑफ इट, ये आपके ऊपर है। तो सर ये क्या बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, कंपनी के ऊपर चॉइस है, देयर इज नो कंपल्शन, इट इज बेस्ड ऑन कंपनी। तो सर बेसिकली अगर आप देखोगे इन विच खर्चा ज्यादा आएगा, in which cost will be more, मालिक? सबका आंसर क्लियर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? तुम मेरे को बताओ, ओके ऑन व्हाट बेसिस कंपनी विल डिसाइड, add in newspaper, second one on what basis company will decide malik, then on what basis company will decide, then on what basis, it is based on company's intention to ensure that he is appointed। एग्जाम्पल अमित तातेर वांट टू बी ऑन रिलायंस, और रिलायंस वालों को मालूम है अमित तातेर अरे क्या है, ये क्या कर लेगा यार कंपनी के बोर्ड पे, ये इसको अपॉइंट हुआ भी नहीं भी हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री में भाई मुकेश भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुकेश भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन मुकेश भाई। ओके तो भाई ये लोग क्या करेंगे, पहला नोटिस, ठीक है भाई ज्यादा हेडेक नहीं करने का, फर्स्ट वाले केस में ज्यादा हेडेक नहीं, अपॉइंटमेंट हुआ मतलब किसी ने ईमेल देखा नहीं देखा वॉट एवर इट में भी, लेकिन एग्जांपल एक बहुत बेहतरीन पर्सन है, अपन झंडूबा में मालिक, अपन झंडूबा में, अपन कोई ऐसा बहुत तोड़ पर्सन, ठीक है अपन तोड़ कांड अपने लेवल पे भाई, तो
एक बेहतरीन बॉय भाई, इट्स लाइक पर्सन हु इज चेयरमैन सीईओ समथिंग ऑफ अदर कंपनी, एंड उसको रिलायंस की बोर्ड पे आना है, एंड मुकेश भाई को मालूम पड़ा भाई ये बंदा आ गया, एग्जांपल ओके क्लोथिंग मैकेनिज्म का आ गया, एंड ही वांट टू बी गेट अपॉइंटेड, तो उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत कांड से करेंगे वो, and that is a second mechanism. So it's based on company, there is no compulsion as such. It is not told कि भाई कंपनी ने ऐसा ही करना चाहिए, it is not told कि कंपनी ने ऐसा ही करना चाहिए, okay, it is not told कंपनी ने ऐसा ही करना चाहिए, it is a company choice. तो sir on what basis this choice will be selected by company? I do think you are getting the point. And now this company का choice will be based on MD और जो वो रहेंगे वो डिसाइड करेंगे, हाँ भाई क्योंकि ये किया तो इसकी पब्लिसिटी जबरदस्त होगी. You understand this concept? If this is done, publicity will be more. But if this is done, it is not in publicity. First point, individual notice. This is something which you get to point when the suggestion comes in when you join the company. So how we can promote, how we can ensure that this person is appointed? Sir, can I do by दोनों कर सकते हैं? Answer is yes. See, okay, पर दोनों में से एक होना जरूरी है. ओके दोनों में से कंपनी ने इन्फॉर्म टू मेंबर्स होना जरूरी है. द सेम स्टेटस बोलो. ओके तो आपके पास है कि कैसे करना है. अगर भाई अगर उन्होंने पहला किया तो सेकंड करने की जरूरत नहीं, और सेकंड किया तो पहला करने की जरूरत नहीं, लेकिन सर दोनों कर रहे, करो ना भाई. पर ये मैकेनिज्म है. आई डू थिंक आपको समझ में आ गया. ओके अंडरस्टूड मालिक. काजोल मैडम, तोड़ मैडम, समझ में आया मालिक? Everybody understood action by company? तो almost section is over, section coming to end now. section का अंत आ रहा है मालिक, खत्म स्टोरी. नाउ सर व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज मीटिंग होगी. मीटिंग में या तो आई विल बी अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड. सर अपॉइंटेड कैसे होगा? वी हैव डिस्कस दिस वन. Yes, Revati, your concept is correct. Revati's question is that we are circulating in district wala point. But please do understand, there is a requirement of act, and therefore they have used at least one English newspaper. So it means if they want to incur this cost, they will not be using the one English newspaper which is in district. They'll be using an English paper like Times of India or something like that. See, if I'm incurring this cost, I'll be incurring at a national level depending on I know where my shareholders are. I know where my shareholders are. Therefore, the wording is very much clear. At least one English newspaper. They are not saying only one English newspaper. So, if I am incurring a cost of 10 lakhs rupees here to make him appointment, मैं उसमें और 2 लाख एक्स्ट्रा ऐड करके और दूसरे ऐड करूंगा ना. अगर मुझे कॉस्ट इनकर नहीं करना है तो देन आई विल बी गोइंग ऑन फर्स्ट मैकेनिज्म. बट इफ आई एम इनकरिंग ए कॉस्ट मालिक, ओके, सो देन आई डू थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट दैट वन. If I'm incurring a cost, so then definitely I'll be incurring. Okay, I'll be enjoying that moment. Now, sir, what next? Next one is what? The next one is very clear. Now, meeting will happen. अब ये 14 पॉइंट छोड़ दो एक बार के लिए. अब सर मीटिंग होगी. मीटिंग में अमित तातेड़ wants to become a director. अब क्या होगा? Either, okay, Amit Tated will be appointed or not appointed. Sir, how he will be appointed or not appointed? Either by OR or SR, as the case may be. If my director number of the existing director is more than 15, okay, my appointment requires SR. But if directors are not more than 15, it is less than 15, my appointment require OR. Either OR passed or SR passed, as the case may be, I'll be getting elected. Malik. Bharat Mata ki jai. But if I don't get OR or I don't get SR, what's the case? I am not appointed. Bas, I am gone. I am not a director now. Pramod, एक कैमरे को थोड़ा सा जूम आउट करना, मतलब मेरा हाथ में कर रहा हूँ ना तो मेरे जा रहा है, तो आई एम नॉट हैप्पी, मतलब ये निकल जा रहा है. जूम आउट का थोड़ा सा बस, और थोड़ा सा ऐसा रख, मतलब वो लैपटॉप आ रहा है बीच में. बस, हाँ बस, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ बस परफेक्ट.
मेरे ख्याल से मालिक एवरीडे क्लियर. तो हियर ओके इट मे हैपन, here it may happen that the director may not get appointed, the director may not get appointed. Okay Malik, so what happened? Tata bye bye, खत्म, स्टोरी खत्म. ओके टाटा बाय बाय. आपको ये शायद थोड़ा बहुत मीम वीम के बारे में मालूम होगा, नॉलेज होगा मीम वीम के बारे में. अगर नॉलेज है तो गुड इनफ, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा जस्ट सर्च ऑन इंस्टा फेसबुक, इस पे रहिए, कनेक्टेड रहिए, जिंदगी जिए, मतलब जिए मालिक. ओके यार ऐसे ही बिना कुछ मालूम पड़े जिंदगी क्या जीने का काम थोड़ा ना होता मालिक यार. ओके सो नेवरदलेस मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा सबको. भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर. अब पॉइंट ये है सर व्हाट अबाउट डिपॉजिट. मेन तो क्वेश्चन है भाई पैसे का क्या होगा. जो 1 लाख रुपए मैंने तुमको दिया, जो मैंने 1 लाख तुमको दिया उसका क्या. तो सर उसका यह है कि उसका रिफंड मिलेगा. लेकिन रिफंड की सेक्शन ने कंडीशन डाली हुई है. रिफंड सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में मिलेगा मालिक. If you elected as a director, you will get your refund back. Sir, what does it mean? It means either OR or SR is passed. Okay, OR and SR is passed. You will get your refund back of 1 lakh rupees. Or yes man, मजा आ गया भाई. तुम लोग जानते हो मालिक, है came to know, बहुत जन का मीम के बारे में अपडेट आ गया. खत्म, मजा आ गया. और ये मजा मैं सारे देशवासियों को देना चाहता हूं. ये मजा ये सारे देशवासियों को देना चाहता हूं. हाँ मालिक, तो ये मजा ऐसा है कि भाई अगर आप डायरेक्टर इलेक्ट हुए यानी ओआर या एसआर पास हुआ तो आपको रिफंड मिलेगा सर. और आपने दूसरा केस बताया, मतलब कब, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुए, इसका मतलब क्या, आपको 50% से वोट कम मिला है. तो सेक्शन बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको ओके यू हैव रिसीव्ड more than 25% of total votes, more than 25% of total valid votes, ये क्या हो रहा है यार. total valid votes, more than 25% the total valid votes okay in favor of you, okay जो अगेंस्ट है. एग्जांपल 100 जन ने वोटिंग की, 74 ने ना बोला और 26 ने हाँ बोला. 25% से ज्यादा चाहिए मुझे, 25% और मोर नहीं लिखा है. ओके डू गेट मोर देन 25%, आई एम वेरी क्लियर, मोर देन 25%. तो 25% एंड मोर नहीं है, 25% से ज्यादा. यानी एग्जांपल ओके एग्जांपल 100 जन वोट किए एंड 74 से अमित आते डायरेक्टर नहीं बनना है, लेकिन 26% से ओके अमित आते डायरेक्टर बनने चलेगा. एनीवे मैं डायरेक्टर बन ही नहीं पाऊंगा बिकॉज 51% चाहिए थे मुझे. But I will be getting my refund of deposit. Okay, तो ये केस में आपको refund of deposit मिल जाएगा. भारत माता की जय. आई डू थिंक आपको समझ में आया है, समझ में आ रहा है व्हाट रिफंड ऑफ डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट क्या है मालिक. तो रिफंड ऑफ डिपॉजिट का क्या सीन है, समझ में आ गया. अगर समझ में आ गया तो ये हो गया सेक्शन 160. अभी सिर्फ मुझे एग्जम्पशन बताने हैं. आई जस्ट नीड टू टेल एग्जम्पशन एंड सेक्शन 160 इज ओवर मालिक. तो आई डू थिंक एग्जम्पशन फॉर सेक्शन 160, हाँ एग्जम्पशन फॉर सेक्शन 160 और समथिंग लाइक दैट, आई विल डिस्कस इट आउट. ओके तो अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी होगी, ओके ये पॉइंट ध्यान रखिए. एवरीबॉडी क्लियर. ओके यहां पर एक छोटा सा एग्जम्पशन अपन देखेंगे ये चीज के लिए. 25% ऑफ वोट सेक्शन 8 कंपनी में वेदर रिफंड should be given even if votes are below 25%, BOD can decide. Okay, कंडीशन, मेन कंडीशन क्या सेक्शन 160 की. ओके पर्सन से लिया या फिर कैपिटल से देखे मतलब ओके यस मालिक वॉट एवर इट मे बी. ओके आइदर ऑफ इट. बट ये पॉइंट है इसके अंदर. और एक पॉइंट और एक एग्जम्पशन क्या है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये डिसाइड किया हुआ है. सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये डिसाइड किया है कि अगर आपका इलेक्शन नहीं हुआ और आपको 25% से कम वोट मिले, देखो बाकी सब कंपनी में 25% से कम वोट मिले आपको 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा. इन ऑल केसेस, ओके इन ऑल केसेस 25% या 25% से कम मिले, 25% या 25% से कम मिले, यू विल नॉट गेट 1 रुपीज ऑल्सो. बट इन सेक्शन 8 कंपनी it says if you are okay you fail to secure more than 25%, यानी you are receiving
25% or below, 25% or below, whether the refund amount should be forfeited or it should be given back, board can decide. बोर्ड कैन डिसाइड. निपुण वैलिड वोट्स का मतलब क्या है मैं बताता हूं, 2 मिनट रुकिए. ओके पहले ये बात ये क्लियर कर लेते हैं. ओके बोर्ड कैन डिसाइड, बोर्ड कैन डिसाइड. इट मींस ओके एग्जांपल, इट मींस ओके ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है. ओके 100 जन वोट कर रहे थे. ओके 22 says अमित तातेड़ ओके एंड 78 says अमित तातेड़ नॉट ओके. 22 says Amit Tatir okay and 78 says Amit Tatir not okay. In this case, section 160 says, okay, Amit Tatir, you will not get deposit back. But section is very clear. Section says, in section 8 cases company, let company decide. Let company के board decide whether in this case also they want to give refund or not. यानी ऐसा हो सकता है इस केस में बाकी कोई कंपनी रिफंड नहीं देगी और मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे केसेस में अगर बोर्ड की पॉलिसी है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, अगर बोर्ड की पॉलिसी है कि भाई रिफंड दे दो, भले यार 25% की जगह भाई आने दो यार 22, बोर्ड रिफंड दे दो, ओके कोई दिक्कत नहीं है. बोर्ड कैन डिसाइड. सेक्शन 8 डज हैव दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो बोर्ड कैन डिसाइड वेदर द रिफंड अमाउंट शुड बी फॉरफिटेड इवन इफ votes are below 25%. And see, logic is very clear. See, just I'm telling you, section 8 company में ना, okay, if I become a director, I am having very less interest as such, because section 8 company is non-profit organization. Sitting fees will be very minimum. Then, sir, why we become the board of director of section 8 company and why don't we become a board of director of some other company? See, it is an logic arrangement. Okay, any कोई भी डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करती है तो इसका मतलब ये नहीं आंधाधुंधी कोई भी आया तो अपॉइंट कर लेते हैं, सीए तो अपॉइंट कर लो, ऐसा नहीं. उसकी वजह से कंपनी को क्या फायदा होगा. तो अभी एग्जांपल एक समझना शुरू हो. अमित तातिर इज डायरेक्टर ऑन एक्स कंपनी विच इज ए नॉर्मल कंपनी, एक कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एंड एक वाई लिमिटेड विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मैं बोर्ड बनता हूं, बोर्ड पे डायरेक्टर पे हूं. तो जब एक्स को सीएसआर एक्टिविटी करनी होगी, एक्स लिमिटेड को सीएसआर एक्टिविटी करनी होगी, डोनेट करना होगा, ओके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन वाई को भी तो लेके आएगा. और इसीलिए वाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सेक्शन 8 कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहेगा जो किसी बेस्ट कंपनी जो सीएसआर में बहुत रोल प्ले करती है, दे आर प्लेइंग रोल इन सीएसआर, वो कंपनी के बोर्ड को इधर बिठाने की कोशिश करेगा. तो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट वर्क्स मालिक. अरे तब तो जाके अगर आप देखोगे बहुत सारे एक्टर्स लोग हैं जो आप देखोगे, यू मे वॉच दिस पर्टिकुलर इन पॉइंट इन टीवीज वेयर मेनी एक्टर्स दे आर सेइंग माय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, माय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर सम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सम अदर बेस्ट कंपनीज. So, sir, why this concept is given? Example, let assume Amit Tatir is on Reliance and section 8 company says, Amit Tatir, please you become a director in our company, and I propose myself in section 8 company, and if I lose, by chance I lose because of some certain reason, okay, now if deposit is refund, I'll be motivated to go back again in appointment next time or something. अगले साल वापस देखेंगे मालिक. अरे समझ में आ रहा है ये पॉइंट. इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी को ये बोला है अगर तुमको 25% से कम मिल रहा है, ओके, तो तुम देखो तुमको डिपॉजिट को पैसा रिफंड करना है कि नहीं करना है. दैट्स इट. इससे ज्यादा इसमें हेडेक नहीं है. ये हो गया मालिक एग्जम्पशन विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट्स का पॉइंट. ओके 25% या उससे कम आया होगा तो विल लूज 1 लाख रुपीज. ओके वंदना जी, यस. ओके नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड. एक वन पॉइंट आई मिस्ड आउट. ओके और एक एग्जाम्पशन का छोटा सा पॉइंट है आई मिस्ड आउट हियर. दिस 1 लाख विल बी रिप्लेस्ड बाय 10,000 इन केस ऑफ निधि कंपनीज. सर निधि कंपनीज कौन सी होती है? अगेन आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है. ऑल कंपनीज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. निधि कंपनी का अपना एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा. निधि कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, आइदर ऑफ इट. वो डिस्कशन अपन निधि कंपनी का डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे. निधि कंपनीज आर डिस्कस इन मिसलेनियस चैप्टर. मिसलेनियस चैप्टर में जाएंगे तो निधि कंपनी पे अपना एक लेक्चर है, 2 घंटा लगेगा निधि कंपनी को, यानी 1 डेढ़ घंटा लगेगा निधि कंपनी के इसमें. तो लॉजिक है अगर निधि कंपनी में अपॉइंट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव डिपॉजिट ऑफ 1 लाख. द डिपॉजिट विल बी 10,000 ओनली. तो निधि कंपनी के केसेस में ओके याद रखो जो रेड में लिखा मैंने एग्जाम्पशन की लिस्ट बनाई है, एकदम अच्छे से बनाई है. ओके ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. भारत माता की जय. एवरीबडी क्लियर? ओके अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ओफू में और एक आई यूज द वर्ड ओफू फर्स्ट टाइम हियर. ओफू मीन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. Okay, this is not something which is an examination point of view, or this is only for understanding. Understanding. Please understand.
Let assume 150 members are there. 150 members are there. Please understand, 150 members are there. 150 में से only 100 attend the meetings. And okay, only please understand मेरा एग्जांपल प्लीज ये अच्छे से समझिए, बिकॉज ये शायद कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपकी पहले की पेंडिंग होगी दैट विल बी गेटिंग कवर्ड हियर. Okay, 100 attend meeting and out of 100, please understand, okay, 80 people vote. They vote. 80 people vote. And out of 80, 45% says yes, Amit Tated can be a director, and 35 says no, Amit Tated cannot be a director. Nipun, okay, the valid vote ke concept and other things I'm just discussing out here. Now, please do understand, while whether OR is passed or not, okay, which number should be calculated, because they are saying 45 is yes. If you take base figure as 150, 45 can never be 51%. If you take base figure 150 जो actual member की figure है, okay, 45%, 45 people will never be OR passed. तो इसीलिए आपको समझना है actual number of members are never counted for voting. Actual number of members are never counted for voting. Now come to the point that 100 people attended. Now from 100 people attended, okay, so 80 people vote. Now 45, should we calculate from 80 or 45? We should calculate from 100. This is what you need to understand. Here you need to understand how many people attended voting doesn't matter. How many people attended voting doesn't matter. How many people vote is a point you should discuss. How many people vote point should be discussed. Okay, तो अब यहां पर अपन ने समझना है 80 people voted and out of 80 45 is saying yes and 35 is saying no. You will not use 150 or 100 for this calculation. Okay, so you will not use 100 or 150 for this calculation. Now here, if based on this, OR is passed. OR is passed, Malik. OR is passed. ये कॉन्सेप्ट समझने को शुरू, मेरे ख्याल से मालिक कॉन्सेप्ट समझ रहा है. Now here, what I am discussing more further is 80 people. Okay, 80 people. यानी 20 people total. How many attended meeting? 100. And how many voted? 80. It means 20 people were up. मतलब they were okay. मतलब देखो जो attend नहीं करते हैं या जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसका मतलब उनको अपॉइंट हो अमित तातेड़ या ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to him. It doesn't matter to him. Okay, उसको फर्क नहीं पड़ता मालिक. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. Everybody, okay, now we are coming on conclusion. अभी 80 people वोट किए, 80 में से 40 बोले ओके अमित तातेड़ को बनाओ, 30 people नो, yes, and 10 people का वोटिंग was not clear. यानी उन्होंने मेथड जो यूज किया वो सही तरह से नहीं था. Not clear मतलब ओके, they were not valid votes. They are not valid votes. Sir, now question comes, what is the meaning of valid votes? Example, usually example, okay, हम लोग एक पेपर देंगे, पोस्टल बैलेट करेंगे. पोस्टल बैलेट एक तो होगा शो ऑफ हैंड्स, शो योर राइट हैंड. हाउ मेनी वांट अमित तातेड़ ऑन द बोर्ड? राइट हैंड. अभी ये कब होगा? जब 10-15 मेंबर हो, 50 मेंबर हो, दिख जाएगा, काउंट करना आसान होगा. राइट हैंड. एक जन ने लेफ्ट हैंड किया, एक जन ने ऐसा किया, मतलब कुछ आड़ा टेढ़ा किया, विच इज नॉट अ करेक्ट मैकेनिज्म. दे आर नॉट अ वैलिड वोट और समथिंग लाइक दैट. ओके, आपको स्टिकर दिया हुआ था, ये स्टिकर में आपको बोला था ओके, इसके बीच में आपने ये एक बॉक्स दिया है, बॉक्स में ही आपने ओके लिखना है. ओके, यस और नो लिखना है, और या तो वाई और एन लिखना है. खाली आपने जब वोट किया आपने यस लिख दिया, आपने वोट किया आपने नो लिख दिया, आपको खाली वाई और एन लिखना था. आपने यू हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ दीज आर नॉट अ वैलिड वोट्स. आई डू थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ. Understood Malik? Understood Nipun? So here now 80 will not be used. How much will be used? 70, and 70 are valid vote, and out of valid 40 is okay, 30 is not okay. Again OR is passed. This is what a major concept, okay, with respect to valid votes, how votes are counted in meeting, how the calculation is done with OR and SR. So this is something यस मालिक, जैसे लोकसभा राज्यसभा, अरे अपने अपना जैसा होता है वैसे के वैसे ही कॉन्सेप्ट है मालिक. सो आई डू थिंक आपके कैलकुलेशंस को समझ में आया होगा. यू अंडरस्टूड हाउ द थिंग्स विल वर्क फॉर वोटिंग पॉइंट. परफेक्ट, डन.
तो मैं इसको मिटा देता हूं मालिक, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच। ओके, मैं ये इसको शीट्स में अपडेट नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बता देना, मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, पर कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने ये। और ये कोई ऐसा लिखने वाला पॉइंट नहीं है कि हाँ भाई इसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो आप लोग। तोड़ मालिक। ओके, तो अब ये हो गया सेक्शन 160, बट सेक्शन 160 पूरी तरह खत्म नहीं हुआ मालिक। ओके, आराम से एक बार मैं सेक्शन 160 वापस रिपीट करूंगा, लेकिन उसके पहले द लास्ट पोर्शन ऑफ सेक्शन 160। व्हाट इज द लास्ट पोर्शन ऑफ सेक्शन 160? सेक्शन 160 इज नॉट एप्लीकेबल टू whom? तो सेक्शन 160 मैं पांचवा पॉइंट करके लिख रहा हूं कि ऊपर जगह नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, सेक्शन 160 कंप्लीटली, सेक्शन 160 कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल टू whom? फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी, आराम से, बट ओके 100% शेयर्स आर ऑफ CG, SG और कॉम्बिनेशन। सेकेंड, सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। प्लीज गड़बड़ मत करना। ओके, मैं आता हूं मालिक। ओके ओके, सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। Okay, the third point, it is also not applicable to private company. And fourth point, it is also not applicable to section 8 company if voting is done by postal ballot. Now what is a postal ballot? Postal ballot is basically show of hands नहीं होगा। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टल बैलेट मतलब वो चिट्ठी डालनी पड़ेगी डब्बे में। ओके, अगर वैसे वोटिंग किया जा रहा है सेक्शन 8 कंपनी में, अगर वैसे वोटिंग किया जा रहा है सेक्शन 8 कंपनी में, पोस्टल बैलेट से वोटिंग किया जा रहा है, सेक्शन 160 इज कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 160 इज कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल। और व्हेन आई से सर सेक्शन 160 इज नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल, मतलब ये मैकेनिज्म आप यूज नहीं कर सकते। यानी अगर मैं जाके अगर गवर्नमेंट कंपनी में बोलूंगा मेरे को गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 100% ऑफ शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन, मैं बोलूंगा मैंने नोटिस दी और मुझे अपॉइंट करो। ओके, अपॉइंट करो, गवर्नमेंट बोलेगी चल निकल 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 वे। प्राइवेट कंपनी में मैंने ऐसे नोटिस दी, मैं बोलूंगा मेरे को अपॉइंट करो, बोलेगा निकल 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 निकल, बिकॉज दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस। उनके खुद के अपने मैकेनिज्म हो सकते हैं। They may have their own mechanism. Okay, please do understand. They may have their own mechanism. Please do understand ये logic. तो section 160 is not applicable if, but आप ध्यान रखना ये रेड में जो मैंने exemption लिखे हुए हैं in second point also, okay, वो specific के लिए। Example, निधि कंपनी में this section is applicable. ओके, निधि कंपनी में दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल, बट निधि कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है, निधि कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो खत्म स्टोरी। आपको ये समझना होगा, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो सेक्शन 160 कंप्लीटली नॉट एप्लीकेबल है, कंप्लीटली। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है देन सेक्शन 160 इज एप्लीकेबल एंड देन यू कैन यूज दिस 4 मेथड। तो सेक्शन 160 करते वक्त मेरे ख्याल से आज के तीनों पेज आपके क्लियर हो गए। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये है, निपुण का पूछना है। ओके, जस्ट ए स्मॉल डाउट, 25% ऑफ वैलिड वोट कम्स आउट एज ए डेसिमल पॉइंट। निपुण 25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा खत्म। 25% उन्होंने बोला कि 20, अगर उनको पॉइंट कंसिडर, उसको राउंड करना या नहीं करना डजंट मैटर, 25% या 25% से ज्यादा मिलना चाहिए। 25.10 मिला मतलब सही है ना, आप पॉइंट में रहा तो कोई टेंशन नहीं है निपुण। ओके, वंदना जी, इफ दे वांट टू फॉलो वॉलंटरी, यस, अरे वांट टू फॉलो वॉलंटरी, यस। गवर्नमेंट कंपनी कभी नहीं होगी ना, गवर्नमेंट कंपनी में कोई किसी बाहर वाले को पेनिट्रेट थोड़ा होने देंगे, तो गवर्नमेंट कंपनी में वॉलंटरी कॉन्सेप्ट मत रखना। हाँ, प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, प्राइवेट कंपनी को करना है करो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, नो वरी, प्राइवेट कंपनी कैन गो हेड विद दैट पॉइंट। आई डू थिंक पक्का समझ में आया एवरीबडी, सेक्शन 160 इज क्लियर नाउ। ओके, तो सेक्शन 160 जब मैं रिवाइज करूंगा, मेरे को 1-2 दिन और दीजिए, मेरा ये थोड़ा हाफ लगना एंड अदर थिंग्स, ये थोड़ा बोलते हैं ना वो एक व्हाट वी से, एक वीकनेस, ये थोड़ा सा कम हो जाए। और मेरे ख्याल से 3-4 दिन, मतलब मैंने अपन ने CT स्कैन कर लिया और अपन ने एक्सरे सब कर लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ पैचेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वीकनेस बहुत है। नाउ बेसिकली इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फेबिफ्लू एंड दैट जो मैंने आपको बताया। तो एक बार थोड़ा सा मेरे को ओवरकम करने दो, माँ कसम बोल रहा हूँ, इसकी जो स्पीड होगी रिवाइज करने की, और आप जो स्पीड पे मैच हो जाओगे, मतलब माँ कसम हर चीज हर पॉइंट याद आएगी। बस मेक श्योर आप ये चीज को छोड़ो मत।
आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप नोट्स पढ़ो, आप सब कुछ करो, ओके। लेकिन ये यहां पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग। अगर आप ये देखोगे, ओके, ये करेंगे मालिक। यस मालिक, ओनली प्राइवेट कैन, ओके, नो प्रॉब्लम, यस यस यस, कोई इशू नहीं हो, प्राइवेट भी फॉलो, मैं ये बोल रहा हूं, कोई प्राइवेट कंपनी इस बेसिस पे यूज कर सकती है। सर इसका एक बेस्ट पॉइंट बताओ, क्या एक सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को बताओ, कितने का रिस्क है? रिस्क कितने का है? अभी एग्जांपल आप समझना करो, 1 लाख रुपए का रिस्क है, 1 लाख रुपए का रिस्क है, यानी अगर मैं हार गया, 25 से कम मिले तो 1 लाख रुपए डूबेगा मेरा। अब इमेजिन करो, अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, ओके, मैं इजी मेथड है, मैं अपना नोटिस दूंगा, ये नोटिस दूंगा 14 दिन पहले। आप खाली ये सोचो, 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट देखो, ओके, उनको इन दो में से एक चीज तो करनी होगी। चलो सेकंड नहीं करेंगे, वो खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स को ईमेल जाएगा और उनकी वेबसाइट पे वो 7 दिन पब्लिश होगा, मेरा फोटो, मेरा प्रोफाइल। आप समझे मालिक? What I want to tell you, it's a mechanism joke as such. If I want to advertise myself, if I want to promote myself, अगर मुझे प्रमोट करना है, मेरे को तोड़ करना प्रमोट, मां कसम 1 लाख रुपए में क्या प्रमोट होगा? मैं बोल रहा हूं, अगर मैं न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज लेता हूं या पेज 3 भी लेता हूं, 5 लाख 6 लाख रुपए जाते हैं मालिक। आई माई सेल्फ गिवन एड, ये मैंने 2-3 साल बहुत सेटिस्फाइड किए, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ऐड दी हुई है वैसी, ओके। अपने को एक बचपन से सपना था अपना न्यूज़पेपर में फोटो आना चाहिए, अभी कोई दे नहीं रहा है, न्यूज़पेपर वाला ले नहीं रहा है, तो मैंने खुद ने दे दिया पेज 3 ऐड। अरे दिस वाज 2015-16, ऐसा पूरा बड़ा बड़ा पेज भर के फोटो वोटो निकाले थे अपन ने न्यूज़पेपर के, कांड थे कांड, ओके। आप इमेजिन करो 1 लाख में क्या लेवल की पब्लिसिटी हो जाएगी, ओके। और क्या होगा, और 25 किस्मत सही रही, 25 के ऊपर उनको अपना प्रोफाइल अच्छा लगा, 25 के ऊपर वोट आ गए, 1 लाख रुपए तुम्हें वापस, ओके। आप समझने को, मतलब दिस इज व्हाट इज सिनेरियो, ओके सर। तो जगत जी का एक क्वेश्चन है, एक देख लेते हैं। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो एनी पर्सन अदर देन रिटर्निंग डायरेक्टर को रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, फिर रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा along with DR2, करेक्ट? यस जगत, DR2 is not applicable only for returning or something like that. DR2 is applicable to everyone. सेक्शन 160 नोटिस दे रहे हैं तो ऐसा हो सकता है DR2 मैं नोटिस के साथ ही दे दूं, या मैंने क्या बोला, DR2 मुझे कब तक देना है? DR2 नीड टू बी गिवन आइदर बिफोर अपॉइंटमेंट और ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी एग्जांपल अपॉइंट हुआ, अब वोट नहीं मिले तो छोड़ दो कहानी, लेकिन जिस दिन रिजोल्यूशन पास होगा तो कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा। हाँ, तो मालिक यार 1 लाख डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल होगा, ओके, बिकॉज बोर्ड एंश्योर करेगी कि बाहर वाला बंदा इंटरफेयर नहीं करे, बोर्ड एंश्योर। अरे मालिक उनके पास भी तो शेयर होल्डिंग रहेगा ना, अरे भाई वोट करने में उनके कोई रिलेटिव जो रहेंगे, जो प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग रहेंगे, जिसके बेसिस पे सब डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो बाहर वाला डायरेक्टर बनना थोड़ा सा रिस्की है पब्लिक कंपनी में, लेकिन डेफिनेटली ओके चांस है। आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, बट टू द एक्सटेंट आप इमेजिन करो 1 लाख रुपए में क्या तोड़ पब्लिसिटी हो जाएगी मालिक। ओके मालिक, डन मालिक, पक्का समझा 160, ठीक है, ओके। एग्जम्पशन पूरा अच्छे से ध्यान रख लेना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन कवर कर लेते हैं, 10 मिनट लेता हूं मैं, ओके। आई विल बी टेकिंग टिल 10:35 आज, ओके। एक 10 मिनट लेते हैं, 10 मिनट का है आज, थोड़ा सा ऑफिस संभाल लेना, बहुत छोटा सा सेक्शन है, कवर कर लेते हैं, ओके। एक छोटा सा सेक्शन कवर कर लेते हैं, चलेगा ना मालिक? मैं रुका नहीं आपके आंसर के लिए, चलेगा कि नहीं के लिए, ओके। मैं कवर कर रहा हूं मालिक। हाँ यस, आपको ईमेल आ जाएगा मालिक, मयूरी जी बुक्स के लिए ईमेल आ जाएगा, डोंट वरी, आज या कल में आपको ईमेल आ जाएगा। वो जैसे ही वो लौट जाएगा ना तो टेक्निकल टीम कर देगी, वो ईमेल कर देगी आपको, ओके। ट्रैकिंग आईडी एंड अदर थिंग्स आ जाएगा, ईमेल आईडी। प्रमोद वो ट्रैकिंग आईडी का देख लेना मालिक, ओके। नाउ आई एम डिस्कसिंग सेक्शन 162। सेक्शन 162 क्या बोलता है मालिक, आराम से। सेक्शन 162 says appointment of directors to be voted individually. Okay, appointment of directors to be voted individually. Sir, what does it mean? यानी हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जब होगा उसका वोटिंग इंडिविजुअली होना चाहिए। देखो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, ये मैंने कल भी समझाया था आपको, ओके। ये आपको मैंने कल भी बजाया था, ये आपको मैंने कल भी समझाया था। बेसिकली अगर अमित ताते डायरेक्टर है, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ मेरा साला भी है और हम दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप नाखुश रहोगे,
ओके क्योंकि आपको अमित तातर को लेना है अपॉइंटमेंट में, लेकिन भाई यार मेरे साले को नहीं लेना है भाई, लेकिन अमित तातर बोल रहा है ओके बॉस ये मेरे को लेना है तो ये लेना पड़ेगा, साले को लेना पड़ेगा। तो एज सच आपका जो रिजेक्ट करने का चॉइस है ना, रिजेक्ट करने का चॉइस, उस पर रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। You want to reject him, but you will not be able to reject because one of the person who is coming together, you want him. So your choice is restricted, Malik. ओके इसीलिए सेक्शन 162 क्लियर बोलता है व्हेनेवर यू अपॉइंट डायरेक्टर, ओके कान खुले, ओके व्हेनेवर यू अपॉइंट डायरेक्टर, ओके इसमें मैं चार्ट फॉर्म में जा रहा हूं, व्हेनेवर यू अपॉइंट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, आई एम वेरी क्लियर, यानी दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर जनरल मीटिंग। व्हेनेवर यू अपॉइंट डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग के डायरेक्टर, जैसे एडिशनल हो गए, नॉमिनी हो गए, अल्टरनेट हो गया, कैजुअल वैकेंसी हो गया, इसके ऊपर कल डिस्कशन करूंगा। एक मैंने ये पढ़ाते वक्त 160 पढ़ाते वक्त मैंने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, ओके मैंने वो पॉइंट छोड़ा हुआ है जानबूझकर, क्योंकि वो कल डिस्कस करूंगा तो मैं आपको उसको इंटरलिंक कर लूंगा, ओके जिसका आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, लॉजिक बहुत ईजी है। तो जो एडिशनल डायरेक्टर जो भी पॉइंट है, ओके ये जनरल मीटिंग के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ओके जनरल मीटिंग में एनी डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड इंडिविजुअली, any director should be appointed individually, बात खत्म। in general meeting the director should be appointed individually। board meeting में अगर अपॉइंट कर रहे हो तो you use your mechanism, section 162 is not applicable to board meeting। तो और कैसे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज इट इज सेइंग जनरल मीटिंग का अपॉइंटमेंट ऐसा होना चाहिए मालिक, जनरल मीटिंग का अपॉइंटमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है मालिक। तो व्हाट दिस इज जनरल मीटिंग में, ओके डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड, डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड, should be appointed by voting individually, by voting individually in general meeting, in general meeting, in general meeting director should be appointed by voting individually, by voting individually, because shareholders members should have a choice to reject any of the director। Okay, the members or shareholders should have a choice to reject any of the director, member or shareholder should have a choice to reject any director, मालिक, to reject any director। भारत माता की जय मालिक, एवरीबॉडी क्लियर, ओके आराम से घाई नहीं करेंगे मालिक। तो मेरे ख्याल से एक पॉइंट में समझ गया कि अगर मैं बोलूंगा भारत माता की जय, एवरीबॉडी ऑन द एग्जांपल ABC, ओके मैं एग्जांपल एक अच्छा सा बाद में अपडेट करता हूं, पर मैं ये बोल रहा हूं ABC को अपॉइंट करना है, ABC को अपॉइंट करना है, ऐसा नहीं हो सकता, ओके ऐसा होगा, ए अपॉइंट करना है, बताइए शेयर होल्डर, आप सब लोग बताइए अपॉइंट करेंगे नहीं ए को, ओके तो कुछ ने हाँ बोला, कुछ ने ना बोला, ओके ए अपॉइंटेड, चल जा, बी खड़ा रहेगा, ओके बी मैं डायरेक्टर खड़ा होना चाहता हूं भाई, इलेक्ट होना चाहता हूं, बताइए अपॉइंटेड है कि नहीं है, ओके कुछ ना बोल रहे हैं, मैक्सिमम ना बोल रहे हैं, और भाई बी घर पे जा, टाटा बाय बाय, ओके नहीं 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 मालिक, सी ओके डायरेक्टर यस अपॉइंटेड, ये मैकेनिज्म होना चाहिए मालिक। सेक्शन 162 बोलता है हर डायरेक्टर अकेला अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन सेक्शन 162 बोलता है इसके लिए मैं एक एक्सेप्शन दे सकता हूं, इसके लिए मैं एक एक्सेप्शन दे सकता हूं। सर व्हाट डज इट मीन? इट सेज इफ यू वांट टू अपॉइंट 2 or more director by a single resolution, if you want to appoint 2 or more director, first of all it is not possible, okay, as per first point, but it says we will give an exception if you appoint 2 or more directors together in a general meeting, if you want to appoint 2 or more directors together in a general meeting, okay, exception says if you follow this condition you can appoint। Now what are the conditions? There are 2 conditions. First it says first before this appointment, before this resolution of appointment of 2 or more director, you need to pass a motion। अब ये मोशन मतलब अपना लूज मोशन के कंपेयर मत करना, मोशन मतलब एक रिजोल्यूशन जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, एक रिजोल्यूशन जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है। मोशन मतलब हम लोग ये बात कर रहे हैं रिजोल्यूशन ही पास कर रहे हैं, यानी अपन एक मोशन पास करेंगे, इट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ रिजोल्यूशन। We need to pass a motion, okay, we need to pass a motion where we will be saying that 2 or more directors will be appointed, 2 or more directors will be appointed by single resolution, 2 or more directors will be appointed by single resolution, and
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हम ये बोलेंगे कि हम दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर, एग्जांपल हम पहले ये मोशन पास करेंगे, हम पहले ये रिजोल्यूशन पास करेंगे, 5 डायरेक्टर एक साथ में अपॉइंट हो रहे हैं। ओके, बताइए इनको करना है कि नहीं, अपॉइंट करना है कि नहीं। और इसमें नो वोट शुड कास्ट अगेंस्ट, नो वोट शुड कास्ट अगेंस्ट, यानी इट शुड रिसीव ऑल पॉजिटिव वोट्स, इट शुड रिसीव ऑल पॉजिटिव वोट। एक ने भी ना बोला, स्टोरी खत्म। ओके, खत्म, स्टोरी खत्म, आगे जाना ही नहीं आपने, आगे अगला पॉइंट करना ही नहीं है। एक जन ने भी ना बोला, ओके, आगे करना ही नहीं। वापस ना की कहानी मैंने आपको समझा दी। ओके, एग्जांपल 100 थे, 100 आए, 100 में से 80 ने वोट किया, 80 ने वोट जो किया उसमें से 79 हाँ बोले, एक ने ना बोला, खत्म स्टोरी। अगर एक ने भी ना बोला, ओके, आगे बढ़िए मत, खत्म खत्म, अपन साथ में अपॉइंट नहीं कर सकते। तो पहले एक रिजोल्यूशन ऐसा पास करना पड़ेगा, पहले एक मोशन ऐसा पास करना पड़ेगा हमें कि हम ये बताएंगे कि दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर एक साथ में अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पास करेंगे, जिसमें हमें एक भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, आई एम वेरी क्लियर विथ माई वर्डिंग, आई शुड नॉट रिसीव नो वोट कास्ट अगेंस्ट। इट मींस ऐसा भी हो सकता है 80 जन है, 80 जन में 70 जन ने बोला ओके और 10 जन वर अब्सटेन्ड, मतलब उन्होंने वोट ही नहीं किया, वोट ही नहीं किया, वोट ही नहीं किया, वोट ही नहीं किया, वोट ही नहीं किया। वापस बोल रहा हूं, वोट ही नहीं किया। सर इस केस में क्या होगा? इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला, सेक्शन का वर्डिंग क्लियर है, नो वोट शुड बी कास्ट अगेंस्ट, नो वोट शुड बी कास्ट अगेंस्ट, कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके मालिक, खत्म स्टोरी, आई डू थिंक क्लियर। और अगर ये हो गया, नाउ यू पास द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, यू पास द रिजोल्यूशन, ओके, रिजोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट 2 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, ओके, एंड 2 और मोर डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। ओके, यहां पर आपको समझना होगा, दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। ओके, अब आप रिजोल्यूशन से कर सकते हो, खत्म स्टोरी। ओके, खत्म स्टोरी। ओके, ये रिजोल्यूशन पास कर दिए। ओके, रिजोल्यूशन मतलब आपका जो ओआर का रिजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वो पास करिए, क्योंकि वोट अगेंस्ट हो गया, तो आप ये रिजोल्यूशन पास कर लीजिए, स्टोरी खत्म। तो यहां पर आप ओआर पास कर लीजिए, आप यहां पर ओआर पास कर लीजिए। ओके, स्टोरी खत्म। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या सीन है। ओके, समझ शुरू मिस्टर, एक एग्जांपल के साथ समझ लो ताकि काम हो जाए अपना। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ओके, अब ये तीनों को टुगेदर अपने को अपॉइंट करना है। ओके, इन एक्स लिमिटेड, इन एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड को पहले, ओके, ऑल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड, ओके, इसमें करना पड़ेगा। और इसमें ओके, नो वोट्स अगेंस्ट मिलना चाहिए, नो वोट अगेंस्ट। और दूसरा ए बी सी, इसके लिए ओआर पास करना पड़ेगा सिनोनिमसली। यस मालिक, वोटिंग सिनोनिमसली। ओके, ये पास करना पड़ेगा। अब मेरा एग्जांपल समझने श्योर हो। ओके, सीन ये है, जब ये पास किया गया, जब ये पास किया गया। ओके, अब यहां पर समझने शुरू हो, एक्स लिमिटेड में जब पहला मोशन, मैं इसको मोशन इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि अपन कंफ्यूज ना हो जाए। फर्स्ट मोशन पास किया गया, इसमें 100 पीपल थे, 100 मेंबर्स थे मतलब, और 80 ने, 80 ने यस बोला, और 20 ओके 20 डिडंट वोटेड। ओके, 20 डिडंट वोटेड। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, 80 ने यस बोला, 20 डिडंट वोटेड। तो 80 ने हाँ बोला है, 20 ने कुछ भी नहीं बोला, बोले वोट ही नहीं किया। बोले मतलब इसका मतलब, जब मैंने बताया आपको वोट नहीं किया, इसका मतलब क्या है? ओके, छोड़ दो। ओके, अब मेरे को बताओ क्या पहला रिजोल्यूशन पास हुआ है? आंसर इज यस। अब दूसरा रिजोल्यूशन, सेकेंड रिजोल्यूशन, जिसमें यह डिफाइन किया जाएगा कि ए बी सी का अपॉइंटमेंट करना है, आंसर इज यस। अगर ओआर पास हो गया तो आंसर यस होगा। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी क्लियर नाउ। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज किया तो सेक्शन 162 का काम होगा। ये हो नहीं रहा है सर्कल, लेकिन ये मैं बता रहा हूं मेरे ख्याल से। हाँ, ये नहीं, अरे ये हटाऊंगा थोड़ा, मैं तो ये एग्जांपल लिख ही रहा हूं ना। राइटिंग देखना भाई, तुमको ये समझना जरूरी है। मैं एग्जांपल कौन सा हटाता हूं? जिसमें राइटिंग की धजिया उड़ी हुई है वो एग्जांपल हटाने वाला हूं। जिसमें राइटिंग की धजिया नहीं उड़ी है, राइटिंग इज्जत की राइटिंग दे रहा हूं, तो वो एग्जांपल कभी हटाता नहीं मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर?
मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो आपको खाली इसमें यह समझना है 163, ओके 163 में कोई भी पहला मोशन जब पास करेंगे, यानी 2 रिजोल्यूशन पास करोगे, 2 रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। पहले रिजोल्यूशन में 100% वोट मिलना चाहिए, वो बोलने से अच्छा उल्टा बोलना चाहिए, ओके कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए, कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए, कोई भी वोट अगेंस्ट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है मालिक। और सेकंड यानी उसमें ऐसा बोलना चाहिए 100% हाँ मिलने चाहिए, ओके इसका मतलब जितने भी वोट करेंगे वो सबने हाँ बोलना चाहिए, ओके। और दूसरा रिजोल्यूशन, ओके जो भी है सबका कॉमन अपॉइंटमेंट ओआर के थ्रू पास होगा मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ओके पक्का क्लियर है ये पॉइंट। एक 2 मिनट दीजिए, हाँ 2 मिनट, घाई मत करना मालिक, क्योंकि एक मतलब 2 मिनट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम्पशन बताने और मेरे को एक एग्जांपल छोटा सा क्लियर करना अभी, ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका आंसर प्लीज दीजिए मुझे, एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका आंसर दीजिए प्लीज, ओके। अब एज्यूम करते हैं एक्स लिमिटेड ने फर्स्ट वाला मोशन पास नहीं किया, ओके फर्स्ट वाला मोशन पास नहीं किया, सेकंड रिजोल्यूशन पास हुआ, सेकंड रिजोल्यूशन पास हुआ, फर्स्ट वाला नहीं किया, फर्स्ट वाला वो भूल गए, फर्स्ट वाला वो फॉरगॉट, ओके फॉरगॉट वो भूल गए, ओके सेकंड वाला किया, सेकंड में ओआर पास हो गया, ओके ए बी सी के लिए ओआर पास हो गया, सेकंड में ओआर पास हो गया, ओके राघव जी 15 के ऊपर आया तो भी आपको सेक्शन ओआर बोलता है, तो सेक्शन ओआर है, खत्म ये सेक्शन, क्योंकि इसमें ना एक साथ में पहला रिजोल्यूशन आपको तो पूरा मिला है ना, पहला रिजोल्यूशन आपको पूरा मिला है ना, पहला रिजोल्यूशन आपको पूरा मिला है ना, ओके अब 15 के ऊपर रहे और कॉम्बिनेशन है, तो मैं एग्जांपल को डिस्कस बाद में करता हूं। आई एम मेन कंसर्न, मेरा दूसरा कुछ कंसर्न है इसमें, ओके अब तो पहला वाला भूल गए, पहला वाला भूल गए, ओके सेकंड रिजोल्यूशन पास हुआ, ओआर हो गया, अपॉइंटमेंट मतलब ओआर हो गया, ये हुआ 15 जून 2021 को, 15 जून 2021 को किसी ने भी कंसर्न रेज नहीं किया, किसी ने भी कंसर्न रेज नहीं किया मालिक, किसी ने भी कंसर्न रेज नहीं किया, नो बड़ी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, ओके। लेकिन 30 जून को 2021 को, ओके फ्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स अप्रोच ट्रिब्यूनल और बोला कि इन्होंने जो ए बी सी का अपॉइंटमेंट किया है ये इनवैलिड है। मैं वापस बोल रहा हूं, एक्स लिमिटेड उस दिन 15 जून को किसी ने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, 30 जून को 15 दिन के बाद अरे पहला मोशन बेटा, जो पहला मोशन है वो ये है कि हम 2 से ज्यादा अपॉइंटमेंट एक साथ में करेंगे, आपको जमेगा कि नहीं जमेगा, हाँ। और दूसरा है कि ए बी सी तीनों का अपॉइंट करना है, बताइए, तो 2 मोशन है। तो ऋषभ बोरा जी अगर मतलब पॉइंट समझो, छोड़ो, पहला मोशन ये नहीं कि एबीसी है, पहला मोशन है हम 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा 3 डायरेक्टर एक साथ में अपॉइंट करेंगे, चलेगा अगर सब लोग हाँ बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं ए बी सी ये तीनों है। अब बताइए, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ऋषभ बोरा जी मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके राघव आई डू थिंक यू आर क्लियर नाउ, ओके नाउ मेकिंग दिस पॉइंट, नाउ यू टेल मी इन दिस केस क्या शेयर होल्डर का कंटेंशन करेक्ट है क्या? एंड मां कसम बोल रहा हूं, मैंने आपको लास्ट 3 दिन से तीनों लेक्चर में मां कसम कांड चीज सिखाई है, और वो चीज को बेस भूलना मत। मेरे को बताओ, शेयर होल्डर का कंटेंशन मतलब ये इनवैलिड है, शेयर होल्डर का कंटेंशन, ओके कंटेंशन, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, शेयर होल्डर का कंटेंशन इज इट वैलिड और इनवैलिड? शेयर होल्डर का कंटेंशन इट इज वैलिड और इनवैलिड? ओवर विथ 100%। गिरिराज गलत, मां कसम गिरिराज यार, मतलब यार आज मुझे दुखी कर दोगे यार तुम लोग। रेवती सिंह वैलिड। अरे ऋषभ बोरा, अच्छा ठीक है, आपने वो आंसर पहले वाले के लिए बोला होगा। वंदना इज ऑल्सो वैलिड, करेक्ट है शेयर होल्डर का कंटेंशन। राघव कक्कर बोल रहा है नो इट इज नॉट इनवैलिड। ओके कंसर्न रेज करना था तो 15 को रेज करना था, राघव का कंटेंट ये होगा।
मेंबर्स ऑलवेज हैव राइट टू रिमूव। अरे रेवती, इट इज नथिंग टू डू विद रिमूवल डायरेक्टर। वो रिमूवल डायरेक्टर का मत यूज करो, रिमूवल डायरेक्टर सेक्शन 169 यूज करना पड़ेगा। शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं इसमें, मेरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन की मां कसम धज्जियां उड़ा दी। शेयर होल्डर एबीसी के पास जाते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और बोलते हैं एबीसी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो इनवैलिड है। उस दिन ओके 15 जून को दे शुड हैव पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन, ओके, जिसमें वो बोलने चाहिए थे कि दो से ज्यादा अपॉइंटमेंट, तीनों अपॉइंटमेंट एक साथ में होने वाले हैं, और फिर दूसरा रिजोल्यूशन ओआर से होना चाहिए था। ये 15 जून को करना चाहिए था, जिसमें उन्होंने पहला रिजोल्यूशन नहीं पास किया, दूसरा रिजोल्यूशन पास किया और एबीसी को ला लिया। ओके, शेयर होल्डर बोल रहे हैं भाई उनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, हम रिमूव नहीं कर रहे हैं। वंदना पहले सो रहे थे क्या? ठीक है मालिक, ठीक है, अब ऐसे कंटेक्स्ट समझ में आ गया मालिक। हाँ ऋग्वेद, मां कसम कांड, मेरे को एक जो बेस्ट आंसर मिला है चिउताई तुमने दिया भाई। ऋग्वेद जो बेस्ट आंसर, जो मैं आपको हमेशा रोज लास्ट इतने दिन से बता रहा हूं, मतलब मेन पॉइंट क्या है, इनवैलिड 101%, ये कंटेंशन वैलिड है। आपको मैं 2-3 दिन लेक्चर से क्या समझा रहा हूं, कोर्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या सेक्शन का प्रोसीजर फॉलो किया था, क्या मेरे को बताओ सेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सेक्शन का प्रोसीजर है, पहला मोशन पास करोगे जो अगेंस्ट वोट अगेंस्ट नहीं होगा, और दूसरा होगा ओआर, तब जाके आपका अपॉइंटमेंट होगा। क्या आपने पहला रिजोल्यूशन, पहला मोशन पास किया क्या, जिसमें आपको एक भी वोट अगेंस्ट नहीं मिला? ओके, कंपनी बोलेगी नहीं, ओके, तो फिर खत्म स्टोरी। अब कंपनी ऐसा डिबेट नहीं कर सकती ट्रिब्यूनल के सामने, और उस टाइम तो शेयर होल्डर ने कुछ नहीं बोला, शेयर होल्डर, अभी जैसे वंदना जी ने बोला शेयर होल्डर सो रहे थे क्या, ये नहीं चलता। प्रोसीजर, मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, प्रोसीजर नहीं फॉलो किया, खत्म स्टोरी। तो मेरे ख्याल से ये आंसर समझ में आया, यानी आपको समझना, मेरे ख्याल से समझ में आई डू थिंक समझ में आया। अंडरस्टूड मालिक, अंडरस्टूड, परफेक्ट। ऑपरेशन में घाई मत करिए मयूरेश, दिस इज नथिंग टू डू विथ ऑपरेशन। ऑपरेशन कब होता है जब मेजोरिटी माइनॉरिटी की बैंड बजाते हैं। यहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिस्कशन ही नहीं है, यहां पर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया मालिक, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, एवरीबॉडी मालिक क्लियर। आई डू थिंक नाउ एग्जांपल इज ओके, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज 162, ओके, लास्ट 1-2 मिनट, ओके, इसका सेक्शन 162 इज नॉट एप्लीकेबल टू, सेक्शन 162 इज नॉट एप्लीकेबल टू, पिछला ही आंसर, गवर्नमेंट कंपनी वेयर 100% शेयर होल्डिंग, शेयर्स आर होल्ड बाय सीजी और एसजी, सब्सिडियरी of such government company and private company। अगर आप देखोगे सेक्शन 162 एंड सेक्शन 160 आंसर मीन सेम एक्सेप्ट सेक्शन 8 का पॉइंट। बाकी अगर आप देखोगे ये तीनों कॉन्सेप्ट, वो पूरा वही कॉन्सेप्ट है। सबसे गवर्नमेंट कंपनी विच इज 100% शेयर होल्डिंग इज होल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ओके, उसमें भी एग्जम्प्ट है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, परफेक्टली क्लियर, ओके, परफेक्टली क्लियर। 162 पक्का समझ में आ गया? तो मेरा एक सिंपल सा आंसर दो, क्या सर इसका मतलब मैं 2 या 2 से 1 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं जनरल मीटिंग में एक ही रिजोल्यूशन पास करके? ओके, देखिए अब आपका आंसर हमेशा होना चाहिए नो। इन जनरल मीटिंग ऑल डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड इंडिविजुअली, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर रूल। ओके, द रूल सेज if you pass a motion where okay you pass that all director will be appointed together, okay, and no vote is cast against it, and at the same time you need to pass one more resolution, यानी 2 resolution हो गए, that or ABC to be appointed together and that resolution is getting OR मिल रहा है, okay, the directors are appointed, बात खत्म। This is section 162 and it is not applicable to this class of company. Now I just need to recall one thing of yesterday. If you remember reappointment में 150 to 7, अगर अब आपको समझ में आया होगा, ओके, अब आपको समझ में आना चाहिए, ओके, अब समझने को शुरू करो। मेरे को बताओ कितने जन एक साथ में अपॉइंट हुए थे? ए बी सी, और अब रिटायरमेंट में ए का नंबर पहले आया,
152(6) में जनरल मीटिंग में कोई डिस्कशन नहीं हुआ अबाउट ए का रीअपॉइंटमेंट। ओके, 152(7) में ए के रीअपॉइंटमेंट पे डिस्कशन नहीं हुआ, यानी ये तीनों नहीं हुआ। ओके, तो इसका मतलब क्या था? डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड अनलेस ओके, रिजोल्यूशन पुट वोट, ये नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, अनविलिंग नहीं दिया, डिस्क्वालिफाइड नहीं दिया, एक्ट इज ओवर और एसआर ये भी नहीं दिया मालिक, ये भी नहीं दिया। बट he when he was appointed by single resolution, तो he was appointed by single resolution। इसका मतलब यहां पर ए, अगर इसका जब पहली बार अपॉइंटमेंट हुआ था वो 162 का सिंगल रिजोल्यूशन फॉलो करके हुआ है, तो डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उसका। मेरे ख्याल से अभी वो इंटरलिंक यू आर गेटिंग दैट, इंटरलिंक, भारत माता की जय, एवरीबॉडी क्लियर? यानी अगर ये ऐसा उसका अपॉइंटमेंट हुआ था, दिस इज व्हाट हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन टेकन प्लेस इन अर्लियर टाइम, जब पिछली बार अपॉइंटमेंट हुआ उसका अपॉइंटमेंट एबीसी साथ में हुआ था, ऑल थ्री वर अपॉइंटेड टुगेदर। नाउ ए इज रिटायरिंग एंड नो डिस्कशन इज डन इन एजीएम, नो डिस्कशन इज डन इन एडजर्न एजीएम। सो क्या लॉजिक था? ए विल बी deemed to be reappointed, but because he was earlier appointed as A was appointed together with ABC, he will not be deemed to be reappointed. I do think example समझ में आया और लिंक समझ में आया? So तोड़ मालिक, thanks a lot मालिक, thank you, take care, enjoy.